क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। चलो जी, सर बढ़िया 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 बढ़िया। चलो जब तक बाकी मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, क्या रिपोर्ट रही किसी की मार्केट में? कोई ट्रेड वगैरह दिखाई दी? पेपर ट्रेडिंग, यस। एक्चुअल ट्रेडिंग? हम्म। यस सर, किया सर अदानी में। क्या मिला? कुछ मिला? प्रॉफिट हुआ सर। प्रॉफिट हो गया? यस गुड। सर। स्क्रीनशॉट भी भेजे ग्रुप में। अदानी एंटरप्राइजेस के पावर क्या यस है? सर। अच्छा, ये एंटरप्राइजेज। वही वॉल्यूम वाला है तो। यही है ना? यस सर, यही। हाँ, कहाँ पकड़े? शॉर्ट लिया था सर यहाँ पे। अच्छा, शॉर्ट लिया था। हम्म। चलो ठीक है, तो टाइम से मतलब एग्जिट हो गई आपकी? यस सर, यस सर, एकदम परफेक्ट हुई थी सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग तो अपनी चीज़ें। मैं पहले चार्ट्स एक बार शेयर कर दूं, वो डिस्कस कर लेते हैं जो भेजे हैं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, चैनल बढ़िया बना है। ये किसका है? हिंदुस्तान पेट्रोल। हरीश जी, आपका चार्ट है ना ये? हाँ सर। बढ़िया है, कोई कमी नहीं है इस चार्ट में। ये जोन आपने ड्रॉ किया हुआ है, एक रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, गैप डाउन आ गया, यहाँ आपने एक जोन ड्रॉ कर दिया है। परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। गोचा, ये आपने वॉल्यूम, ये बहुत अच्छा जोन ड्रॉ किया हुआ है। इसका जोन का ड्रॉ होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसका। अभी तक प्राइस इस पे होल्ड कर रहा है, मतलब कल इसकी तैयारी है अच्छा ट्रेड देने की। अब उम्मीद ये है कल ये अच्छी ट्रेड दे के जाएगा ये। सर एक चीज थी, हम्म जैसे ये साइडवेज हो जाता है हम्म तो उसमें वोलेटिलिटी चेक करनी हो कि यहाँ से भागेगा या फिर यहाँ से गिरेगा, तो वो कैसे चेक वो करें? थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। चलने दो अभी चीज़ों को आप। क्या होता ओके। है कि जो फ्यूल की गेजिंग होती है ना, फ्यूल की गेजिंग होती है ऑर्डर फ्लो पर जाकर। जैसे आज की निफ्टी की गेजिंग थी, दिखाई दे रहा था बहुत फ्यूल है, उसके अकॉर्डिंग फिर भागा। तो वही है कि इसमें भी आप फ्यूल जब चेक करना शुरू कर दोगे ना, फ्यूल की गेजिंग एक्चुअल वहीं से होगी जाके। ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक चार्ट और है। ठीक है, आयुष चैनल दिखाया है कि और भी कुछ इसमें दिखा रहे हो आप? सर पूछना था, पूछो। 12 बजे के बाद जो मार्केट में स्ट्रेंथ आया है उसको कैसे पकड़े सर? 12 बजे के बाद जो मार्केट में क्या आया है? ये आया है, देखो। यस सर, यस तो सर, ये वेरी तो गुड। ये आप अपना क्वेश्चन होल्ड करके रखो। मैंने अभी भी कहा फ्यूल की गेजिंग ऑर्डर फ्लो दिखाएगा आपको। मतलब इसमें ये फ्यूल तो आया हुआ है, इसमें ये जो फ्यूल है ना, ये फ्यूल तो आ गया था इसमें। कितना आया है ये ऑर्डर फ्लो दिखाता है आपकी। मतलब ये कि कितने मिनट का चार्ट है? 30 मिनट का है, 15 मिनट का? हाँ, 15 का। ठीक है, मतलब वो आ जाने दो। उसके बाद अपना सेम यही चार्ट, लेकिन इस चार्ट का ना वो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ऑर्डर फ्लो पर, क्योंकि आपको डेटा 2 ही दिन का मिलेगा बस। ठीक है। सर यस सर। और सर चलो, ये पूछना था कि सर मान लीजिए कोई ट्रेड है तो वीएसए अलाउ कर रहा है लेकिन ऑर्डर फ्लो अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो ट्रेड में एंट्री लेंगे या फिर नहीं? क्यों लो, छोड़ दो। मतलब और सर अगर मेरा मानना तो ये होता है कि ट्रेड में उसमें एंट्री लो जो ओवरऑल, या तो एक चीज ऐसी हुई कि ट्रिगर बहुत ही स्ट्रांग है, जो आपको ट्रिगर चाहे वीएसए दे रहा है या ऑर्डर फ्लो दे रहा है, ट्रिगर बहुत ही स्ट्रांग है, तो देखो। अदरवाइज तो कोशिश हार्मोनी के साथ चलने की करो। मतलब जब आपको दोनों ही चीजें ट्रेड देती है तब कोशिश करो ना चलने की, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है उससे आयुष? मतलब दोनों तो बेटर रहेगा ना? क्या? अगर दोनों दोनों हाँ, वीएसए और ऑर्डर फ्लो दोनों अलाउ करता है तो बेटर तो रहेगा। बहुत, हाँ, हमेशा ही तभी बेटर रहेगा। क्योंकि वैसे क्या होगा ना कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जनरली जो मैंने देखा है, मार्केट साइडवेज चलता चला जाता है फिर। कि मार्केट भाई एक चीज़ अलाउ नहीं कर रही तो कोई वजह होगी ना जिसकी वजह से अलाउ नहीं कर रही है, तो वो वहीं की वहीं घूमता रहता है। ठीक है। ठीक है आयुष? यस सर। हाँ हरीश यस जी, सर। पूछो, आपका क्या डाउट है? सर इसमें 12 बजे के बाद एंट्री बनती है ना? हाँ, बनती है। जैसे, हाँ जैसे ये फ्यूल आ गया, फिर नो डिमांड मिली, फिर चेंज ऑफ सबसे कैरेक्टर। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है। चैनल ही बहुत हाँ शानदार चैनल है।
हाँ चैनल, और वो तो क्लोज हो गया हमारा, फिर ये सारे हमें इंडिकेट मिले हैं। हाँ, मतलब ये है ना कि इसमें क्या होगा कि इसमें अब टेस्ट बार का वेट जैसे कर रहे हो, टेस्ट बार इसमें नहीं है, और टेस्ट बार छोटे टाइम फ्रेम पर मिलेगी, और अगर फ्यूल बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रांग होगा तो सीधे इसके ऊपर जाके एंट्री हो जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि गेजिंग जो होगी, गेजिंग आपकी ऑर्डर फ्लो से होगी, उससे पहले गेजिंग हो नहीं सकती प्रॉपर गेजिंग। ठीक है ना? और कुछ हरीश जी, और कोई डाउट तो नहीं बचा? ना सर, बस सर थोड़ा एक ये एक टाइम का कंफ्यूजन है, वो थोड़ा क्लियर कर देना। वो अभी देखो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग तो बस थोड़ा सा मैं ऑर्डर फ्लो स्टार्ट कर दूं, फिर आप ही लोग बोलने वाले होगे, मैं तो शांत बैठा करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो एक ये भी देख लेते हैं, क्या बीटीसी कहाँ देखे मिलेगा शमशुल जी? ये आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे। देख लेते हैं इसको भी। हालांकि ये ब्रेकआउट तो अब एक आध दिन बाद समझना शुरू करेंगे। बीट लिखूं क्या, बीटीसी लिखूं केवल? BTC USDT बीटीसी यूएस DT। डीटी, ओके। ये सही है? BYB? बाइनेंस, ये बाइनेंस वाला उठा दे नीचे से ना। कौन सा वाला? बाइनेंस का जो है ना, नीचे आई और नीचे और ये वाला, हाँ ये ऊपर, ये वाला? इसके ऊपर, हाँ ये वाला। हाँ ठीक है। टाइम फ्रेम? डेली। अरे बाप रे। ये बिल्कुल जो है ना आपका जो पूरा जो ऑटोमेटिक रैली के वहां से जो रेजिस्टेंस बन रहा है, वहां से इसने ब्रेकआउट किया कर। पर अभी थोड़ा सा ये रुकेगा अब शमशुल जी, इतनी तेज हाँ, जाएगा ये नहीं। थोड़ा अभी रुकेगा अभी अभी। फ्यूल कम है इसके अंदर, फ्यूल इसको लेना पड़ेगा अभी। फ्यूल ये क्लस्टर आया हुआ है ना यहाँ पर, अभी हाँ। एकदम से एंट्री मत कीजिएगा, फ्यूल की कमी है थोड़ी इसमें भी। हाँ, नहीं मेरी एंट्री है इसके अंदर, मैंने इसको 35,000 के ऊपर लिया हुआ था। अच्छा, अभी रुके हो आप? मैं रुका हुआ हूँ, मैं भी अब मैं देख रहा हूँ, मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जैसे ही मौका मिलेगा निकल जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आज इसने काम कर दिया था ये। हम्म। ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट है। आप घुसे कब, आज ही एंट्री ली थी क्या? नहीं, एंट्री तो मेरी बहुत पहले की। आप जाए डेली टाइम फ्रेम में बच जाए, मैं बताता हूँ मैंने किस बेस के ऊपर एंट्री ली थी। तो अच्छा, इसको राइट क्लिक करें जरा चार्ट के ऊपर, बताएं। राइट क्लिक करके चार्ट, रीसेट चार्ट। हाँ, अब आप जो है ना इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ मैं। हाँ, ये जो आपका नीचे जो ये हाई वॉल्यूम हाई, ये इसके ऊपर अगर आप ऊपर जोन ड्रॉ करेंगे ना, क्लोजिंग और इसकी अपर साइड के ऊपर, तो वहां पर आपको जो एक छोटा सा जो है ना कि ये सपोर्ट और वो मिल रहा है, तो वहां पे जो, हाँ इसके बाद वाला बार, हाँ इसके पहले वाला, यहाँ, हाँ इस पे मैंने एंट्री ली थी। समझ गया, ठीक है। इस पर आपने एंट्री ली थी, नो डिमांड, ये ठीक है। चलो जी, तो चल रहा है वो बीच। असल में इसकी रीजन ये थी कि मैं देख रहा था कि मार्केट जो है कि इस जोन से जो है कि ज्यादा आगे होल्ड पीछे होल्ड नहीं जा होल्ड 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 कर रही है। होल्ड किया हुआ था। एक्चुअली वॉल्यूम इसमें ये आ गया था ना मेन, तो ये वॉल्यूम आ गया था, हाँ। ठीक बात है। नहीं जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। फ्यूल तगड़ा, ये तगड़ा फ्यूल है। अभी इसमें फ्यूल की थोड़ी कमी लग रही है। हाँ, अभी तो आप जो देखें ना, बीच में नो डिमांड बार भी आया, लेकिन मार्केट फिर ऊपर चली गई। हाँ, मार्केट ऊपर चलेगी बिल्कुल। वो तो बस ये है ना कि ये जो एरिया बना हुआ है ना, ये इस एरिया को जरा होल्ड करेगी, फिर ये थोड़ा और ऊपर टेस्ट करेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम ले जाएगी ये। चलो जी, अब आप सब ये बताओ मेरे को कि फ्राइडे के सेशन में किसी को कोई डाउट था? कोई डाउट है, मतलब नॉट था, कोई डाउट है किसी को? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ पूछो हरीश जी। मार्केट प्रोफाइल जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना, तो वो लाइन लंबी नहीं होती, एक ही दिन के टाइम फ्रेम में चलती रहती है। वॉल्यूम प्रोफाइल हाँ, देख लेता हूं, बताओ कौन सी लाइन लंबी नहीं होती है? यही वाली मेरे में ये लाइन एक दिन का टाइम फ्रेम में ही शो होती है, यहाँ से फिर कट हो जाती है। आपने ये इसको वो किया हुआ है, हाँ एक्सटेंड किया हुआ है? ना, एक्सटेंड नहीं किया था। तो आपको बोला था यहां से एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर। चलो जी, आयुष पूछो। सर पूछना था कि सर पीओसी पर प्राइस एक्शन हो जा रहा है, तो फिर उसको और एक्सटेंड करें या फिर नया पीओसी ढूंढे?
देखो प्राइस एक्शन दो तरह का होगा। एक प्राइस एक्शन तो हो गया ये पीओसी है, बस बस टच किया और चला गया। ये प्राइस एक्शन कुछ नहीं, ये प्राइस एक्शन होल्ड करे इस लेवल पर तब प्रॉपर मानो। मतलब ये है कि जैसे अगर आज की ट्रेड देखते हैं ना, तो आज की ट्रेड में क्या था, मैं दिखाऊं, आज की ट्रेड में क्या था कि ये यहां टच हो गया है ना। मतलब कहीं ना कहीं चीज है ये कि एक बार टच हो रही है, उसको रुक जाओ, होल्ड कर जाओ। उस लेवल पर जब प्राइस आ रहा है, सपोज ये एक प्राइस वो था, ये पीओसी लेवल, मार्केट में क्या किया कि आज प्राइस एक्शन हो गया, ये हट गया, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड करके ही चला था। आइडिया लग जाता है कि देखो अब यहां से एक बार में निकाल ले गया, अब उसका थोड़ा सा ही देखो कि इसको होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक टच के साथ में अगर खत्म हो रही है तो ऐसे खत्म मत करने दो, उसको चलने दो फिर आगे। यहां पर क्या हो रहा है, एक टच लगा ना, बस एक यहां टच किया और नीचे आ गया, अभी इसको खत्म मत करो, अभी इसको चलने दो। जब रुके प्राइस होल्ड करे तो मानो कि अब ये इसका काम खत्म हो गया, अब ये नेगेटिव पीओसी नहीं रही है। ठीक है आयुष? सर आगे होल्ड कर रहा है इस पे ना, 12 बजे के बाद प्राइसेस तो हाँ, होल्ड तो कर दिया। फिर खत्म हो गया, अच्छा। फिर खत्म हो गया। मतलब एक आइडिया लेके चलो। पहली चीज क्या है, आइडिया किस सेंस में लेके चलो कि ये पीओसी थी। अब थोड़ा सा आइडिया ये लेके चलो कि मार्केट क्या कर रहा है। हम कहते हैं अच्छा मार्केट अब इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मार्केट लगातार सपोर्ट ले रहा है, इस वे में देखो इस चीज को। मतलब एक्सटेंड अपने हिसाब से कर लो। जब उस पर अभी क्या है कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया, नीचे आया और फिर प्राइस ने इसको होल्ड करना शुरू कर दिया, फिर कहते हैं अच्छा अब ये पीओसी पर होल्ड कर रहा है, अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, यस सर ठीक है। चलो जी अब चलते हैं आगे। अब सेलिंग क्लाइमेक्स की, जस्ट अ मिनट गाइस, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेलिंग क्लाइमेक्स को। काफ़ी तक चीज़ें डिस्कस हो गई थी, बस कुछ एक चीज़ें, बस एक क्विक रिवाइज। और उसके बाद आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टेस्ट फॉर कितनी सप्लाई लेफ्ट है, मतलब मार्केट में कितनी सप्लाई बची है, इस चीज़ के लिए टेस्ट है। बहुत आराम से आज के टॉपिक को समझना है, लॉजिकल वे में चीज़ें समझो, याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, केवल लॉजिकल वे में उसको समझो मार्केट को। और ये समझना है कि मार्केट की जो रीडिंग होती है, मतलब टेस्टिंग की, सप्लाई की, बाइंग की, वो थोड़ा सा हम लोग उस पर फोकस करेंगे। एक बार बस मैं सेलिंग क्लाइमैक्स को जस्ट एक क्विक वे में इसको रिवाइज कर दूं। अगेन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, हम लोगों ने क्या कहा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर आता है, गोचा भी हो सकता है और हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स भी हो सकता है। सिंपल, हमें क्या करना है, हम तो जोन ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पर जोन ड्रॉ किया हुआ है, प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर ऊपर गया, एक आपको सेम, ये क्या जोन है, अब ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं बायर जोन है, लेकिन क्या हुआ, प्राइस जैसे इसके ऊपर निकला तुरंत सेलर एक्टिव हो गया, तो हम लोग कहते हैं अच्छा ये मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकता है ना। और आगे चलते हैं, और आगे चलने के साथ जैसे एक ये बार बनी, और आगे चल लो, ये अच्छा एग्जांपल आया हुआ है। जैसे मार्केट क्या कर रहा है, ये लिखा सेलिंग क्लाइमैक्स, ये एक सेलिंग क्लाइमैक्स है। ये बार अभी वैसे बार काफ़ी बड़े हैं, इस वाले वॉल्यूम की वजह से बार छोटे लग रहे हैं। तो अभी अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा तो ये बार सारे, क्योंकि बार सारे के सारे रिलेटिवली दिखा रहा है, इस वजह से ऐसा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहला सेलिंग क्लाइमैक्स बना, सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद क्या हुआ, मार्केट और नीचे आया। आपने कहा अच्छा मार्केट और नीचे आ गया। अब मेन चीज़ क्या है, मतलब ये जो सेलिंग क्लाइमैक्स था अभी फिलहाल फेल है, मतलब इसमें अभी बायर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। हो सकता है कि मार्केट नीचे चलता चला जाए, पर ऐसा यहाँ नहीं हुआ। एक सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद एक और सेलिंग क्लाइमैक्स बना। अगर हमने जोन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, भाई एक सेलिंग क्लाइमैक्स बनेगा, हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे, लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको अगर कोई कैंडिडेट मिल रहा है तो पीछे वाले से सब उस यारी दोस्ती से तोड़ दो कि भाई अब हमारा तुम्हारा कोई वो नहीं है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, हमें एक अगला एक और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करते हैं। अब प्राइस देखो कर क्या रहा है, आप कहते हो प्राइस अब होल्ड कर रहा है, तो यहाँ हमारा जोन हो गया और यहाँ हमने इस पर क्या एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा रुका, एक और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी आ गई हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं फ्यूल 1, फ्यूल 2, फ्यूल 3। कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कहते हैं फ्यूल नंबर 3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम क्या करते हैं, एक जोन ड्रॉ कर लो,
अब हमें ये पता है कि यहाँ फ्यूल विदाउट फॉलो थ्रू, फ्यूल विदाउट फॉलो थ्रू, फ्यूल विदाउट फॉलो थ्रू, स्ट्रॉन्ग फ्यूल। अब यहाँ आप कहते हो यार इतना तो फ्यूल मैं पीछे से बना के आया हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट से मतलब सेलिंग क्लाइमेक्स वाली चीज आई हुई है, मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, उसके बाद एकदम से स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट, किसका अटेम्प्ट है, आप कहते हो बायर का स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट। यहाँ हमने लाइन ड्रॉ की, आप चाहे तो फ्यूल बार नंबर 2 के टॉप से लाइन ड्रॉ करो या बार नंबर 3 के टॉप से लाइन ड्रॉ करो, एक ही बात है। तो अभी तक क्या था, ये एरिया हो गया, हमने कहा यहाँ तक भाई अगर आप यहाँ कहीं बाई कर रहे हो तो यहाँ आपको निकलना है। क्यों? क्योंकि ये अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस है, प्राइस इसके ऊपर आकर होल्ड करने लगेगा तब आप कहते हो नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में, आप कहते हो यार ये चीज़ तो मेरे लिए ठीक हुई है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगला आप तुरंत कंपोजिट ऑपरेटर को ड्यूटी लगाया करो, जैसे ही कुछ बड़ा इवेंट हो ना तुरंत उसको ड्यूटी लगा दो, जाओ भाई काम करो अपना। कंपोजिट ऑपरेटर ने तुरंत आपको क्या क्या चीज़ें बताई, आप इसमें देखोगे, देखो देखने वाली चीज़ें, आपने कहा वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्लोजिंग कहाँ जा रही है, आप कहते क्लोजिंग इसकी बायर लगातार हैंड रेज कर रहा है, तो फिर ये कि अच्छा ठीक है, मतलब अब हमने जोन को क्रॉस कर दिया, फ्यूल ऑलरेडी हमारे पास में है, बायर बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हमारे पास में आए हैं, अकॉर्डिंगली हम यहाँ से बाई बना सकते हैं। हालांकि बाई की अभी बात नहीं कर रहे हैं, बाइंग की बात प्रॉपर करेंगे, अभी तो हम लोग केवल फ्यूल की बात कर रहे हैं। गाइस क्लियर कट अपना फोकस रखो, मार्केट में कहाँ फ्यूल आया, मार्केट कैसे चल रहा है, अल्ट्रा हाईस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी। हमें क्या करना है, हमें तो जोन ड्रॉ करना है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे 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 लगातार मार्केट नीचे आता गया, हमने कहा ठीक है चलने दो। हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया तो ये है कि भाई या तो हमें कुछ ऐसा सेलिंग क्लाइमेक्स मिले, सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स। क्या दिख रहा है, क्लोजिंग बॉटम पर थोड़ी सी क्लोजिंग ऊपर की साइड आई, थोड़ी क्लोजिंग और ऊपर की साइड आई। यहां क्या हो रहा है, कोई भी वॉल्यूम जब नीचे गए कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब यहां फिलहाल कोई दूसरा सेलिंग क्लाइमेक्स हमारे पास नहीं है, कोई दूसरा सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम तो यहां पर एक जोन ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहां पर एक जोन ड्रॉ कर दिया, यहां कहीं बाई अगर हम करेंगे तो यहां पर हमें निकलना है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग वे में अपना हैंड रेज किया, कंपोजिट ऑपरेटर को अपने ड्यूटी पर लगाया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जोन को क्रॉस किया। जोन क्रॉस करने के बाद मार्केट ना होल्ड करना शुरू कर रहा है। अब ये जो फ्यूल आया हुआ है, अब आप कहते हो अब मुझे एक मूव देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंगली हमें एक मूव देखने के लिए मिलता है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेलिंग क्लाइमेक्स आपको फ्यूल बताता रहता है कि मार्केट में क्या फ्यूल है। बहुत बड़ा फ्यूल आया, आप कहते हो गया काम हमारा, क्यों? क्योंकि ये मार्केट यहां से नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, फ्यूल है, कोई फॉलो थ्रू नहीं है, 100% वो एक आपको अच्छा मूव देने वाला है। ये हुआ पूरा हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स का चैप्टर। एक रिवाइज अगर आप करते हो इसको तो सिंपल सी चीज ये है कि एक वाइड स्प्रेड बार और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमेक्स वॉल्यूम खूब बढ़िया मिलना चाहिए, और मेन चीज कोई फॉलो थ्रू हमें डाउन डायरेक्शन में नहीं चाहिए। डाउन डायरेक्शन में अगर फॉलो थ्रू आ गया फिर तो वो कहीं ना कहीं गोचा टाइप की चीज हो गई, या सेलर अभी एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। भाई एक अटेम्प्ट करेंगे, 2 अटेम्प्ट करेंगे, सेलर एब्जॉर्ब नहीं होते तो वो भी छोड़ देते कि जाने दो, अभी चलने दो, फिर देखते हैं, दोबारा से कोशिश करेंगे। तो जब सेलर्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा ना, क्लोजली देखो क्लोजिंग कैसी चल रही है, क्लोजली देखो फ्यूल क्या कह रहा है, क्लोजली देखो फॉलो थ्रू क्या कह रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट। जब आप एसओएस समझ जाते हो कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है वो होता है कि इसकी एंट्री मैं कहाँ से लूँ। भाई एक सेटअप हम लोग के पास में है सेलिंग का, हमें पता है कि हमें सेल कहाँ से करना है, हमारे पास सेटअप है। SOW1 के बाद SOW2 मिलेगा तो हम सेल कर रहे हैं, हमारा नो डिमांड फॉलोड बाई करेक्टर चेंज मिलेगा तो हम शॉर्ट कर रहे हैं। अब हम दूसरी चीज पर आ रहे हैं, मतलब सेल हमने स्ट्रॉन्ग कर रखी है, हम लोग आज बाई को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं ना। द टेस्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि टेस्ट क्या है, किस चीज का टेस्ट है, टेस्ट है मार्केट में सप्लाई कितनी बची है। भाई सूटकेस तैयार कर ली, स्मार्ट मनी ने भर ली उसने अपनी क्वांटिटी जितनी उसको लेनी है, पर एक बार जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब घर के बाहर निकल रहे हो 2-4 दिन की जर्नी के लिए, एक बार लॉक लगाने के बाद जरूर आप हैंडल को घुमा के देखोगे लगा लॉक या नहीं लगा। वही बस स्मार्ट मनी का एक बार चेक करती है, कोई सेलर तो नहीं बचा हुआ है। पता लगा हमने ऊपर जाना शुरू किया और सेलर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, इसके लिए होता है टेस्ट। अब अगली चीज जो आती है, टेस्ट बार होती क्या है। सबसे पहले आराम से हम लोग समझते हैं टेस्ट बार क्या होती है। टेस्ट बार का जो
पहला क्राइटेरिया है कि टेस्ट बार एक डाउन बार होती है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया जो हमारा होता है, दूसरा क्राइटेरिया होता है कि ये एक नैरो स्प्रेड बार है। एक तीसरा क्राइटेरिया होता है जिसमें हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 वॉल्यूम के बराबर होता है। क्या कोई और भी बार ऐसी होती है जिसके लिए ये क्राइटेरिया चाहिए होता है अनिवन? कोई ऐसी और भी बार है कोई ऐसी? नो डिमांड बार सॉरी, वो तो अब बार होती है। मैं तो एकदम हिल गया बसंत जी, सॉरी सर। बताओ क्या होती है ऐसी बार कोई और भी होती है क्या? नो सप्लाई। नो सप्लाई। नो सप्लाई बार, करेक्ट। अब हमने कहा यहाँ तो हमने लिख दिया इसको ये टेस्ट बार है, और यहाँ हमने लिखा नो सप्लाई बार है। नो सप्लाई बार में सेम डू सेम। अब आप अगला क्वेश्चन हमारे तुरंत दिमाग में क्या आता है कि यार ये क्या बात हुई, टेस्ट बार भी वही है, नो सप्लाई बार भी वही है, दोनों में फर्क क्या है? अब हम बात करते हैं फर्क की। अ नो सप्लाई बार विद अ कॉज, उसके विद अ कॉज मीन्स उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉज अगर होता है। हमने ये कहा कि सपोज हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर एक सेलिंग क्लाइमेक्स, 2 सेलिंग क्लाइमेक्स, या हम कह सकते हैं स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर आया हुआ है, या कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ है। किस फॉर्म में हो सकती है स्ट्रेंथ वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकती है, स्ट्रेंथ स्वेलिंग के फॉर्म में हो सकती है, या कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर एक्टिविटी हमारे पास में है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ कॉज। अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉज है, कॉज के आने के बाद जब कोई नो सप्लाई बार बनती है, हम उसको कहते हैं टेस्ट बार। नॉर्मल वे में मार्केट जा रहा है, हमने कहा मार्केट चलता जा रहा है, कोई ऐसा खास कॉज नहीं है, एक यहाँ पर बार बनी जिसकी तीनों जो हमारे क्राइटेरिया थे वो फुलफिल हो रहे हैं, इसको हम सिंपल क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नो सप्लाई बार। लेकिन जब हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है किस चीज का, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी का, या कोई स्ट्रेंथ जो हमें दिखा रहा है, उसके बाद अगर कोई भी डाउन बार मिलती है, तो हमने इसको कहा कि ये हमारी टेस्ट बार है। तो जो बेसिक चीज है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बड़ा कॉमन सा है कि हम लोग बाद में एकदम से क्या कहते हैं यार दोनों में फर्क क्या है, दोनों एक ही तो है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने एक कॉन्टेक्स्ट देखा, उसके बाद जो हमें बार मिली उसको हमने कहा टेस्ट बार, है ना। अब अगली चीज आती है टेस्ट बार। हम है क्या टेस्ट बार? तो जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते थे अपने स्कूलिंग टाइम में, जब था ना कि एक क्लास किया, जब पूरा सिलेबस हो गया, उसके बाद क्या होता है, एक टेस्ट होता है किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए। सेम टेस्ट ये कि उन्होंने कॉज बनाया पूरा स्मार्ट मनी ने, अब उसको कॉज को टेस्ट करते हैं कि हमारा जो तैयारी है, अब उसके बाद क्या कोई सप्लाई मार्केट में बची है। तो ये हुआ हमारी टेस्ट बार, एक डाउन बार हो गई। अब देखो एक चीज़ हम लोग इसमें और कह के चलते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, हमने कहा कि तीनों डाउन बार है, बार नंबर 1, बार नंबर 2, बार नंबर 3, एक रेफरेंस बार लगा देते हैं जिससे ये पता रहेगा कि ये हमारी तीनों डाउन बार है। अब आप ये बताओ कि ये जो 3 बार हैं, इसमें से आप किस बार को ज्यादा अच्छी टेस्ट बार मानोगे? अंकित जी 1 2 3 कौन सी बार आपके अकॉर्डिंग अच्छी टेस्ट बार होनी चाहिए? लॉजिकली सोचो और आंसर दो मुझे। थर्ड वाला। ठीक है बसंत जी, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? सर फर्स्ट। एक ने फर्स्ट बोला, एक ने 3 बोला। हरेश जी है फर्स्ट। ठीक है बसंत जी माइक म्यूट करो। नीलेश जी आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए एक अच्छा टेस्ट बार? थर्ड बार सर। थर्ड बार, ठीक है। रजस? थर्ड बार। ओके। सौरभ जी? थर्ड सर। शैलेश जी? थर्ड बार सर। थर्ड बार। शमशुल जी? फर्स्ट बार। फर्स्ट? जी। ओके। अब
वोट पड़े हैं ज़्यादा हमारे थर्ड नंबर पे। अब देखो समझते हैं चीज़ को क्या है। देखो हमने कहा कि यहाँ पर हमने एक कॉज क्रिएट किया हुआ है किसी भी फॉर्म में, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर हमने एक कॉज क्रिएट किया हुआ है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद मार्केट टेस्ट करने के लिए आया, मार्केट ने यहाँ पर एक टेस्टिंग किया है ना। अभी हमने कहा कि क्लोजिंग बिल्कुल लोअर पर हो रही है, इसका मतलब ठीक है एग्रीड टेस्ट बार है, लेकिन एक टेस्टिंग हमारी ये हुई, एक टेस्टिंग हमारी ये हुई और एक टेस्टिंग हमारी हुई ये। पहली वाला जब सिनेरियो था, अभी हमने कि इसके अंदर क्या है, सेलर तो कम है, एग्रीड सेलर कम है, पर अभी नॉर्मल एक ऐसी बार है जिसने क्लोजिंग हमारी बॉटम पर जाकर दी है या लोअर पोर्शन पर दी है। अगली बार ने क्लोजिंग जो सेंटर पर दिया कर, इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर तो कम है पर यहाँ बायर भी प्रेजेंस हल्की सी दिखा रहा है। तीसरे वाले में हमने क्या कहा, अच्छा यहाँ पर सेलर तो ड्राई हो चुके हैं, प्राइस नीचे गया और प्राइस हमारा क्लोजिंग भी टॉप पर आकर दे रहा है, सेलर तो काफी हद तक कम है, बायर हमें हैंड रेज कर रहा है। तो शमशुल जी क्लियर है भी आंसर हमारा 3 क्यों होना जी चाहिए? जैसे मेरा सवाल ये है कि जो तीसरा बार है ये डाउन बार तो नहीं है ना नहीं, फिर? तीनों डाउन बार है, वही मैंने इसलिए एक रेफरेंस बार मैंने बनाई थी। ओ अच्छा अच्छा। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं हरेश जी, सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मुझे 3 बार आपके पास अगर बसंत जी मैं रखूं, तीनों बार की क्लोजिंग देख के आप किस बार को कहोगे कि यहाँ पर बायर थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है? थर्ड बार। थर्ड बार, ठीक है। अब तीनों बार मैंने डाउन बार कहा था कि तीनों बार डाउन बार, ये चीज़ हम लोग बहुत पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर ये बार ऐसी है तो ये भी डाउन बार है। बार की क्लोजिंग देख के हमें अंदाजा थोड़ा सा ये लगता है कि यहाँ पर बायर या सेलर कितने बचे हुए हैं। तीसरे बार अगर मैं ऐसी टेस्ट बार मिलती है जो क्लोजिंग अपसाइड लेके जा रही है, तो इसको हम कहते हैं अच्छा यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा इसके बाद अप मूव नहीं आएगा, आएगा, आ सकता है, आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए। पर अगर आप बात करते हैं, माइक म्यूट करो, अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी वाइज क्या होता है कि यार ये ना मुझे थर्ड बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है क्योंकि इसकी क्लोजिंग मुझे कुछ इंडिकेशन दे रही है, तो ये वजह है। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि लॉजिकल वे में हम लोग चल रहे हैं, और भी बातें इसी तरह की हम लोग करते हैं जिससे एक बार हमारे माइंड में चीज़ें ये क्लियर हो जाएं, टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग कैसे होती है, कौन सी टेस्टिंग बेकार है या कौन सी टेस्टिंग वीक है या कौन सी टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हमने टेस्टिंग का एक ये कर लिया कि लॉजिकल वे में हमने सोचा टेस्ट बार देख के भी थोड़ा तुम्हें आइडिया लग सकता है कि मार्केट में कितनी सप्लाई लेफ्ट है या क्या सप्लाई तो ड्राई हो चुकी है, क्या बायर भी हैंड रेज कर रहा है। तो ये हमारी हुई चीज़ें क्लोजिंग के बेस पर, क्या हम और क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। टेस्ट बार की जस्ट जो डेफिनेशन हम लोगों ने की थी, कुछ कह रहे हो बसंत जी? क्या सर ये बोलो तो सर, तो सेम कॉन्सेप्ट अपन एनडी बार के जैसे कि नो डिमांड बार वगैरह जब रीड करेंगे, हाँ। तो उसका रेफरेंस जो प्रीवियस बार होगी उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनडी बार वो का भी कॉन्सेप्ट इसी के अकॉर्डिंग चलेगा क्या? देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी थोड़ी देर रुको बसंत जी, आपके क्वेश्चन का तो थोड़ी देर बाद दूंगा मैं, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं फिर देते हैं। अब देखो टेस्ट बार क्या थी, अ डाउन बार ऑन रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड नैरो स्प्रेड। पहली दो कंडीशन फुलफिल हो गई। द की द वॉल्यूम, पिछले दो वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब देखो क्लोज कैन बी ऑन द लो बट बेटर व्हेन इन मिडिल और नियर द हाई। ये बड़ी मतलब देखा जाए बहुत क्लियर कट लाइन है, केवल विजुलाइज आपको करना है, 3 बार विजुलाइज करो, उसके बाद आपको आंसर, हम लोग इस चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी बार। मेन चीज आपको दिमाग में क्या रखती है, ऐसा नहीं है कि ये वाली बार बेकार है ना, नंबर ऑफ टाइम आपको ये वाली बार बहुत अच्छे मूव दे के जाएगी, लेकिन माइंड में रखो कि मेरे को चीजें क्या देखनी है ना। फॉलो अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्टेक्स्ट में हमारे स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, और वॉल्यूम ऑन टेस्ट डिटरमाइन, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कितनी सप्लाई बची है, इस चीज के लिए हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। कोई और डाउट आ गया बसंत जी? क्या सर ये बोलता मतलब ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक टेस्ट बार के लिए फॉलो हो रहा है, ये पूछ रहा था सर। हाँ बिल्कुल, अभी हम ओके, टेस्ट बार की thank you, बात sir. कर रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब मैं क्या कि इसको कोरिलेट कर ले रहा था ना कि नो सप्लाई बार और नो डिमांड बार से। आप कैसे भी तो- कोरिलेट कर लो, जहां आप लॉजिक लगाओगे आपको सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी बसंत जी। आपने नो डिमांड बार बिल्कुल लगा दो। नो डिमांड बार में हम लोगों ने क्या कहा है कि हाँ करते हैं ना, जब ऐसी करके बार बन जाती है तो हम लोग कहते हैं अच्छा पॉसिबिलिटी ये है अब कि मार्केट डाउन हो सकता है,
मतलब लॉजिक दोनों का सेम है। अभी थोड़ा सा और आगे चलते चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी आपको। चलो माइक म्यूट करो। अब ये कॉन्सेप्ट टॉम विलियम्स का है, टेस्ट का एक और कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग चार्ट पर डिस्कस करना शुरू करेंगे चीज़ों को। टॉम विलियम्स ने ये कहा कि टेस्ट एक उन्होंने अपना एक सेटअप दिया कि मुझे, जैसे मैं कहता हूं ना कि मेरे को नो डिमांड बार फॉलोड बाय करेक्टर चेंज बार और करेक्टर चेंज बार का वॉल्यूम अगर नो डिमांड बार के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है तो ये मेरे को बहुत पसंद आता है। ऐसा सेटअप मेरे को बड़ा पसंद समझ में आता है क्योंकि ये जनरली मेरे को रिटर्न देके जाता है। ऐसे टॉम विलियम्स ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हमने कहा कि एक बार हमारे पास है ये कॉन्टेक्स्ट में हमारे एक माना ये अप बार थी और जो टेस्ट बार है, अगर टेस्ट बार की वर्किंग जो एरिया है, टेस्ट बार का वर्किंग एरिया अगर प्रीवियस बार के क्लोज के नीचे नीचे होता है, समझो चीज को, ये एक बार है, देखो किस तरह से समझ सकते हैं हम इस चीज को। मैं दो तरह की बार बनाता हूँ, एक बार हमने ये बना दी और एक बार हमने ये बना दी, और एक हमने टेस्ट बनाया यहाँ पर एक टेस्ट हो रहा है, एक हमने टेस्ट बनाया कि यहाँ पर टेस्ट होता है। तो टॉम विलियम्स का कहना ये है कि एक ऐसी बार जिसकी क्लोजिंग के अंदर टेस्ट बार का वर्किंग एरिया होता है वो टेस्ट एक अच्छा टेस्ट होता है, या उसकी जो कहनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एक सही एक अच्छी ट्रेड में कन्वर्ट होने की। तो अगर कोई टेस्ट बार प्रीवियस बार की क्लोजिंग के अंदर अंदर अपनी एक्टिविटी कर रही है तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग अब अगली चीज़ आती है जैसे जब हम लोग सेल करते हैं तो हमारा जो सेल सेटअप होता है वो 2 बार सेटअप है। 2 बार मीन्स अप बार सॉरी फॉलोड बाय डाउन बार सॉरी। सेम वे में जो हमारा टेस्ट बार होता है ये भी एक 2 बार कॉन्सेप्ट है, डाउन बार फॉलोड बाय अप बार। एक ये हमारा पूरा सेटअप हो गया, डाउन बार फॉलोड बाय अप बार। यहां टॉम विलियम्स ने क्या किया, टॉम विलियम्स ने एक ऐसी बार बनाई, एक ऐसी बार यहाँ शो की कि जिसके बाद ये टेस्ट बार थी, टेस्ट बार नैरो स्प्रेड बार है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसने जो भी एक्टिविटी दी प्रीवियस बार के क्लोज के अंदर अंदर इसने एक्टिविटी दी, फॉलोड बाय अप बार। यहां पर हम कहते हैं फॉलोड बाय अप बार, मतलब अब हम यहां से सीधी इसकी एंट्री ले सकते हैं, डाउन बार अप बार, डाउन बार अप बार। जो हाई एरिया हो, जो हाई हो उसके ऊपर से आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर क्या था, यहाँ डाउन बार जो है वो उसका हाई ज़्यादा था एज कंपेयर टू अप बार, हमने यहाँ से एंट्री ले ली। सेकंड केस में क्या था, जो अप बार है वो उसका जो हाई था वो ज़्यादा था तो हमने इसके हाई से एंट्री ले ली, राइट। तो ये चीज़ें हुई हमारी टेस्ट बार के लिए। थोड़ा और आगे चलते अब अगला जो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि हमने कहा डाउन बार, हमने कहा अप बार, मतलब ये हुई टेस्ट बार और ये हुई कंफर्मेशन बार, है ना। नाम अगर लोग सिंपल सा लेके चलें आप कि टेस्ट बार फॉलोड बाय कंफर्मेशन बार, कंफर्मेशन बार कैसी होगी, अप बार होगी, है ना। अब अगली चीज क्या आती है, हमने कहा ये टेस्ट बार का वॉल्यूम है, ये कंफर्मेशन बार का वॉल्यूम है। सेम सेटअप फिर बनाता हूं, डाउन बार अप बार, ये टेस्ट बार का वॉल्यूम है, ये कंफर्मेशन बार का वॉल्यूम है। क्या कंफर्मेशन बार का वॉल्यूम टेस्ट बार के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर सॉरी अगर कंफर्मेशन बार का वॉल्यूम टेस्ट बार के वॉल्यूम से कम है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां पर बाई कर सकते हो। दिक्कत कहां है, दिक्कत यहां है कि हमने ये कहा डाउन बार फॉलोड बाय अप बार, हमने कहा ये वॉल्यूम हो गया डाउन बार का, हमने कहा ये वॉल्यूम हो गया अप बार का। ये दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, हर एक हाई वॉल्यूम की टेस्टिंग मार्केट चाहता है। अगर हमने ये देखा कि अप बार का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब मैं एज्यूम करके चलता हूं कि अगर 5-6 टाइम हो गया तो मैं छोड़ जाता हूं ट्रेड को। क्यों, क्योंकि अभी उम्मीद क्या है, अभी उम्मीद ये है कि फिर से इसकी टेस्टिंग यहां पर डी होगी। अब इसमें 2 तरीके इसको देखो ट्रेड करने के, मैं केवल बार बना रहा हूं। आप ये मान के चलो कि अप बार का वॉल्यूम
अल्ट्रा हाई है ना। अब इसमें क्या तरीका हुआ, इसके हाई के ऊपर तो मैं एंट्री नहीं करने वाला, फॉर श्योर इसके ऊपर मैं एंट्री नहीं करूंगा। क्या बेटर है, बेटर ये है कि मार्केट एक बार फिर नीचे आए और एक बार यहां पर एक टेस्ट दे के मार्केट हमें एक और टेस्ट सेटअप दे दे, बढ़िया है, उस केस में इसके ऊपर मैं बाई कर जाऊंगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ, डाउन बार अप बार जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने फिर चलना शुरू किया, मैं बाई कर जाऊंगा। क्यों, क्योंकि जब मार्केट नीचे आया, नीचे कौन लेके आया है, आपने कहा सेलर लेके आ रहा है, ये वॉल्यूम हो सकता है फिर सेलर का वॉल्यूम, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मार्केट जैसे जैसे नीचे आया उसके बाद अगर कंपोजिट ऑपरेटर आपको सपोर्ट कर रहा है और इसके बाद मार्केट इसके हाई को जब क्रॉस करता है तो हम लोग कहते हैं नहीं अब ठीक है, मतलब क्यों ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग एंट्री ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब मार्केट नीचे आया तो सेलर था, अगर ये बाइंग वॉल्यूम था, अगर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमारा बाइंग वॉल्यूम था, तो जब मार्केट नीचे आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे सेलर का एब्जॉर्प्शन शुरू होगा, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, और अगर एब्जॉर्प्शन ही कंप्लीट हो गया फिर मार्केट दोबारा ऊपर जाता है। इस केस में अगर यहां टेस्ट हुआ भी नहीं है लेकिन मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो यहां पर मैं अपनी एंट्री कर जाऊंगा। तो कंफर्मेशन बार का वॉल्यूम देखो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर डरो, हर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर डरो, उसकी टेस्टिंग होनी यहां पर ड्यू हो जाती है। हालांकि हम लोग जब ऑर्डर फ्लो पर आते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग को क्रिस्टल क्लियर होती है, बहुत सारी चीजों का पता होता है क्योंकि दिखाई दे रही होती है हमको वहां पर चल क्या रहा है। चलो अब और हम लोग देखते हैं चीजें। टेस्ट इन अ राइजिंग मार्केट, अगर टेस्ट एक राइजिंग, सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सी होती है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, सबसे बढ़िया टेस्ट है कटाकट बाई करते चले जाओ, जहां टेस्ट हमारा क्लियर होता है। अब अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, वहां आपको चीजें और साथ में देखनी पड़ेंगी कि मतलब एकदम से आपको नहीं घुसना है कि एकदम से आप टेस्ट बार में घुस गए, कुछ स्टोरी आपकी पहले बनेगी और उसके बाद आप घुसोगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है मतलब एक स्टोरी बनी हुई है, उसमें हम एंटर कर जाते हैं नॉर्मल वे में, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्रॉपर रिवर्सल का हमें वेट करना पड़ता है, पहले फ्यूल का गेज करना पड़ता है कि फ्यूल प्रॉपर है कि नहीं, इतना फ्यूल है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, कई सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। उसके बाद हम लोग टेस्ट देखना शुरू करते हैं, या सिंपल हम क्या कहते हैं कि अगर हमारा जो मार्केट है, हमारा मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या करते हैं कि हम पहले यहाँ पर फ्यूल इकट्ठा होने देते हैं, या तो स्वेलिंग हो जाए वॉल्यूम की या ऑर्डर फ्लो में फ्यूल दिखाना शुरू कर दे, उसके बाद ही हम टेस्ट देखेंगे, उससे पहले टेस्ट देखने का फायदा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है, ये बहुत शानदार चीज़ होती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आती है, टेस्ट मिलता है, बड़े आराम से आपको वहाँ पर ट्रेड मिलती है और बड़े आराम से मार्केट मूव करता है ना। आप थोड़ा चार्ट पर देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अभी हमने जैसे ये कहा कि एक ये वाली बार कैसी है, हमने कहा डाउन बार है, वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम पिछले 2 बार से कम है, हम कहते हैं ओके। फिर क्या हुआ, मतलब ये है कि ये हमारी एक नो सप्लाई बार है, हमने कहा नो सप्लाई। अब हम कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कोई स्ट्रेंथ है? अंकित जी कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कॉन्टेक्स्ट में क्या? कोई वजह है कॉन्टेक्स्ट में कि हम इसको नो सप्लाई को टेस्ट बार कहें या फिर नो सप्लाई बार कहेंगे? नहीं है नेक्स्ट बार नहीं, कॉन्टेक्स्ट, आप कॉन्टेक्स्ट बताओ, कॉन्टेक्स्ट में कुछ है, कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टेस्ट बार है, या कॉन्टेक्स्ट न्यूट्रल है? न्यूट्रल है क्योंकि अप ट्रेंड नहीं, ये क्या चीज है? हाई वॉल्यूम वाला, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मतलब फ्यूल है, कॉज है। यस, जब कॉज है तो हम कहते हैं कि मेरे पास यहां पर एक चीज आई हुई है। आपका अगला एक्शन क्या होगा इस बार को देखने के बाद अंकित जी? जोन बना दूंगा। कहां पर बनाऊं, कौन सी बार पर जोन बनाऊं, पहले आप ये बताओ मुझे। 1 2 3 3 बार है यहां पर,
बार नंबर 1, बार नंबर 2, बार नंबर 3, कौन सी बार पर जोन बनेगा? फर्स्ट वाला क्यों? हाई वॉल्यूम है ना। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि उसका अगर सेकंड वाले का वॉल्यूम पहले से ज्यादा होता तो हम सेकंड पे बनाते, थर्ड वाले का ज्यादा होता होगा तो हम थर्ड पर बनाएंगे। गुड। अब हम कहते हैं कि यहां पर मुझे इसका वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, मैंने यहां पर जोन ड्रॉ कर दिया। हो सकता है बाइंग क्लाइमैक्स, तो कह सकते हैं कि बाइंग क्लाइमैक्स है, लेकिन कब? जब प्राइस इसके नीचे होल्ड करेगा। प्राइस क्या कर रहा है? आप कहते हो प्राइस लगातार यहां पर हमारा जोन को होल्ड कर रहा है। क्या ये टेस्ट बार है अंकित जी? नहीं, रीजन? रीजन वॉल्यूम ज्यादा गुड है। गुड गुड गुड। क्या ये टेस्ट बार है? यस। गुड। क्या ये टेस्ट बार है? यस। गुड। ये एक डाउन बार है, क्या ये टेस्ट बार है? ये एक डाउन बार है, क्या ये टेस्ट बार है? है ना। गुड। क्या ये सक्सेसफुल टेस्ट है या नहीं? अगर मैं आपसे एक चीज बस पूछूं, सिंपल एक चीज हम पूछते हैं, क्या आपने कहा ये टेस्ट बार है, क्या ये सक्सेसफुल टेस्ट है या नहीं? सक्सेसफुल टेस्ट तो है, बट उसके बाद कंफर्मेशन भी देखना है ना हमें। नहीं, वही वही, गुड गुड, सही जा रहे हो आप। सक्सेसफुल टेस्ट क्या होता है? जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए। क्या कंफर्मेशन है हमारे पास? नहीं है। क्या इसके बाद क्या हम इसको टेस्ट बार कह सकते हैं? हाँ, इसको भी नहीं कह सकते क्योंकि नेक्स्ट का वॉल्यूम सिर्फ अल्ट्रा वॉल्यूम पिक करना है या सिर्फ प्रीवियस वॉल्यूम के साथ चेक करना है। नहीं नहीं, बस करंट वॉल्यूम के साथ में देखो ना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो हमने कॉज बना दिया। आपने कहा ये टेस्ट बार है, बिल्कुल। अगली बार का, हाँ अगली बार का वॉल्यूम, अब अगली भी टेस्ट बार है या नहीं? देखो मेन चीज है, क्या डाउन बार है? यस यस, वो है। क्या नैरो स्प्रेड है? हाँ वो है। क्या वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है? हाँ है। तो क्या मैं इसको टेस्ट बार कह दूं? हाँ, इसको टेस्ट बार यानी नहीं, अब मैं जस्ट हाँ बोलो। वो कंफर्मेशन बार है ना जो नेक्स्ट वाला, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, राइट? नहीं, क्यों ज्यादा है? अभी तो वॉल्यूम एवरेज भी ज्यादा नहीं आया। हाँ वही मैं मतलब हाँ, वो अल्ट्रा हाई हाई वॉल्यूम वॉल्यूम, हाँ नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, ये नॉर्मल वॉल्यूम है ना? ठीक और ठीक। हाँ, तो फिर क्या ये एक सक्सेसफुल टेस्ट है? नहीं है। क्यों? डाउन बार फॉलोड बाय अप बार, अच्छा है ना? ये सक्सेसफुल टेस्ट है। है। गुड ठीक। गुड, सिंपल। अभी हम तो केवल यही बात कर रहे हैं कि क्या टेस्ट हम कैसे रीड करें। बिल्कुल परफेक्ट है, सिंपल। डाउन बार। अब हम यहाँ अगर हमें स्टोरी बनानी तो हम स्टोरी क्या बनाएंगे? हम कहते हैं हमारे पास एक बार फ्यूल आया, एक बार और फ्यूल आया, अगला फ्यूल आया, उसमें बायर हैंड्रेस कर रहा था, मैं एक जोन ड्रॉ कर रहा हूं। अगर प्राइस इस जोन के नीचे जाता है तो मैं तुरंत क्या करता हूं? फिर मैं यहां पर शॉर्ट करता हूं। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट लगातार अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है ना? अब जब मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने पहली टेस्टिंग की, लेकिन अगली जो बार है ये डाउन बार है। एक ये जो टेस्ट था ये हमारा सक्सेसफुल टेस्ट नहीं था। एक सेकंड टेस्ट बार आया, इसको कंफर्मेशन नहीं मिला, तो टेस्ट बार 1, टेस्ट बार 2, टेस्ट बार 3। अब यहाँ हम वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम ड्राई होता चला जा रहा है। उसके बाद बायर एकदम से आया, बायर ने अपना हैंड रेज किया। अब हम कहते हैं ये टेस्ट हमारा पास हो गया, मैं यहाँ पर एक बार अब बाई करने की सोचूंगा, मुझे यहाँ पर बाई करनी है, राइट? चलो और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ, अब हम देखते हैं, हाँ टेस्ट कंफर्मेशन के बाद स्टॉप लॉस क्या रहता है सर? बॉटम। ओके सर। टेस्ट मतलब दोनों में से जिसका लो वो जिसका लो, हाँ बिल्कुल। ओके। चलो अब आगे चलते हैं। अरे रजस, इसमें कॉल्स कहाँ हैं इस चार्ट पर? रजस ऑनलाइन आओ, अब आप म्यूट हो भी।
हाँ सर। कॉज कहाँ है? कोई कॉज है? सबसे पहले कॉज ढूंढो चार्ट पर, कॉज कहाँ है? हाँ हाईएस्ट वॉल्यूम वाला है वो। गुड, हाईएस्ट वॉल्यूम वाला है। आपका अगला एक्शन क्या होगा? जोन बना है। जोन बनाए। यहां हमने जोन बनाया। अब पहली चीज हमने क्या किया, हमने कहा यहां पर हमने कॉज ढूंढ लिया। अब एक चीज में और ऐड करता हूं, हमने कहा ये हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसकी टेस्टिंग यहां भी हो सकती है। अगर यहां टेस्टिंग होगी, टॉप पर निकल रहे हैं, इसकी टेस्टिंग यहां भी हो सकती है, इसकी टेस्टिंग यहां भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसकी टेस्टिंग यही होगी, वो डिपेंड करता है टाइम फ्रेम के ऊपर, डिपेंड करता है कि मार्केट कहां पर जाकर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब हमने कहा यहां पर एक ये हमारी फ्यूल आया हुआ है। अब रजस ये बताओ मुझे, क्या ये एक टेस्ट बार है? हाँ सर। अगली बारी क्या टेस्ट बार है? हाँ सर। ओके। अब क्या ये सक्सेसफुल टेस्ट है? नहीं सर, क्यों? ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, नीचे क्लोज हुआ है। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टेस्ट बार टू। क्या ये टेस्ट बार टू एक सक्सेसफुल टेस्ट है या नहीं? हाँ है सर। गुड। अब मैं ये पूछूं कि क्या ये एक टेस्ट बार है? नहीं सर। क्यों? नैरो है और वॉल्यूम भी कम है। तो टेस्ट बार है या नहीं है? नहीं है ना सर। टेस्ट बार की क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होते हैं? पहला क्राइटेरिया नैरो स्प्रेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। हाँ सर। दूसरा क्राइटेरिया क्या डाउन बार है? हाँ सर। तो दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। हाँ सर। तीसरे में वॉल्यूम इसका प्रीवियस 2 वॉल्यूम से कम होना चाहिए, क्या ऐसा है? हाँ सर। तो फिर वॉल्यूम का भी, तो फिर क्या ये टेस्ट बार है? हाँ। गुड। अब देखो, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारी टेस्ट बार 1 है और ये हमारी टेस्ट बार 2 है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब देख के पहली चीज कौन सी टेस्ट बार आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, और दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब क्यों, अगर कॉन्फिडेंस कोई बार दे रही है ज्यादा तो क्यों दे रही है? क्वेश्चन मेरा क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है, बताओ। सर सेकेंड बार। क्योंकि तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है इसलिए। नहीं, मुझे आप ये बताओ T1 और T2 में क्या डिफरेंस है? टेस्ट बार 1 और टेस्ट बार 2 में क्या डिफरेंस है? क्या स्प्रेड का डिफरेंस टेस्ट है? बार 1 में नैरो स्प्रेड नहीं है। हाँ, टेस्ट बार 2 में क्या है? नैरो स्प्रेड। गुड। आपको कॉन्फिडेंस किस ट्रेड में ज्यादा होगा, T1 या T2? T2। रीजन? नैरो स्प्रेड बाद में वॉल्यूम भी कम है और हाँ, बिल्कुल। देखो, इसको ज्यादा सही वे में अगर मैं एक्सप्लेन करेंगे, उसी के ऊपर चल रहा है मेरे ख्याल से, उससे भी और कॉन्फिडेंस आएगा। वो भी आएगा। दूसरी चीज जो अभी पीओसी तो हम लोग भूलते हैं, अभी मेन चीज क्या है कि अगर स्प्रेड बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब जितना नैरो स्प्रेड है स्मार्ट मनी उतनी कम इंटरेस्टेड है टुवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन जो हमारा चल रहा है। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम देख रहे हैं सप्लाई लेफ्ट। हमने कहा एक टेस्ट हमारे पास ये हो गया, लेकिन जो दूसरा टेस्ट है ये अपने में बहुत अच्छा टेस्ट है। आप कहते हैं यार सप्लाई तो है ही नहीं, जैसे हम लोग बात करते हैं नो डिमांड पे, कुछ एक नो डिमांड इतनी छोटी सी बनती है, देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट गया, अब कुछ नहीं कर सकता मार्केट। सेम वे बायर सेलर तो गया, अब सेलर कुछ नहीं कर सकता। यहां से ये एक्चुअली ये लेवल आपको वॉल्यूम प्रोफाइल से मिल जाते हैं। तो सेकंड वाला टेस्ट क्यों ज्यादा अच्छा है, उसका रीजन हमें मिल गया कि यार जब सेलर है ही नहीं, स्प्रेड है ही नहीं,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय, अब होता क्या है मार्केट में, एक पार्टी गई दूसरी तुरंत एंटर करती है, अब सेलर वीक हुआ बायर तुरंत अटैक करेगा, बायर वीक हुआ तुरंत सेलर अटैक करेगा। नजर रखो कौन सा वो पार्टी ऐसी है, कौन सा बायर या सेलर जो जो भी है इनमें से कब कौन सा ज्यादा वीक हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंथ है, और किसी जगह का सेलर बिल्कुल वीक हो गया काम, एकदम से बाउंस आएगा मार्केट में। चलो जी ठीक है रजस, क्लियर है रजस, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। गुड सर उधर सेलिंग एब्जॉर्प्शन है क्या? सेलिंग एब्जॉर्प्शन, हाँ। अभी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात नहीं करते रजस, थोड़ी टाइम बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन वैसे यहाँ नहीं है अभी फिलहाल। ओके। चलो अब हम चलते हैं, सौरभ जी आओ लाइन पर। इस चार्ट की पहली मिस्टेक क्या है? पहली मिस्टेक क्या है? लाइन क्लाइमैक्स ठीक है, टेस्ट लेबलिंग में कहीं गड़बड़ है? लेबलिंग में कहाँ गड़बड़ हो रही है वो बताओ मुझे बस। एक तो सर ये हाई वॉल्यूम है रेड कलर का, उसके नीचे जोन आना चाहिए था। नहीं, लेबलिंग में गड़बड़ है, कहीं कुछ गलत लिखा हुआ है, जो मार्क किया मार्किंग में कुछ गड़बड़ है। चलो हैंड रेज करो, कौन बताएगा? सर रुको बताने, हाँ एक मिनट रुको, बहुत बढ़िया। आप शैलेश जी, सॉरी सौरभ जी, आखिरी चांस, पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाया सर। चलो अब हम बात करते हैं, कोई बात नहीं, अभी रुको। नीलेश जी क्या है मिस्टेक? और ये सेलिंग क्लाइमेक्स है, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है। परफेक्ट। हाँ जी सौरभ जी, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं सर। बस ठीक है, आपकी सारी चीजें सही थी, आपके सब हर मतलब आपका वही है ना कि एक हर तरफ आपका दिमाग तो दौड़ गया, बस ये एक मिस्टेक की हुई है, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है, सही बिल्कुल सही। चलो अगला स्टेप बताओ मुझे क्या है सौरभ जी, क्या करना है मुझे? तो वॉल्यूम था इसमें, मैं सेलिंग क्लाइमैक्स पे पहले तो जोन मार्क करूंगा। गुड, ये मैंने जोन मार्क कर दिया। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या ये टेस्ट बार है? ये टेस्ट बार है सर। क्या ये एक सक्सेसफुल टेस्ट है? ये सक्सेसफुल टेस्ट है क्योंकि इसके पीछे कंफर्मेशन भी मिल रहा है। गुड, डाउन बार फॉलोड बाय अप बार। देखो ये जो टेस्ट होते हैं जनरली, ये टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्यों? अभी ये डेंजर पॉइंट है। डेंजर पॉइंट पता है? देखो डेंजर पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि ये हमारा एक लेवल है, इसके नीचे मार्केट एकदम से लुढ़क जाएगा, और यहां अगर हमें ट्रेड मिल रही है ना तो हम कहते हैं यार ये सबसे बढ़िया वो है ट्रेड। क्यों? क्योंकि हम डेंजर पॉइंट के पास में, ये जोन है, हम अभी एज्यूम करके चल रहे हैं ये बायर जोन है, हम बिल्कुल जोन के पास आकर हमें ट्रेड मिल रही है, हम कहते हैं बिल्कुल डेंजर पॉइंट के पास में। यहां जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हमेशा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर नीचे जाने के चांसेस बहुत, मतलब जगह बहुत कम है नीचे जाने के लिए। स्टॉप लॉस हिट होगा तो छोटा सा होगा, जबकि टारगेट हमारा ठीक ठाक अचीव हो जाएगा। शमशुल जी कुछ डाउट है क्या आपको अभी इसमें? हाँ नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये जो कंफर्मेशन बार है आपकी एंट्री उसके ऊपर होगी, हाँ, या इसके ऊपर होगी? इसके ऊपर हमारी एंट्री होगी। ठीक है, चलो सौरभ जी ये क्लियर है बिल्कुल आपको सेटअप? ये क्लियर है सर। सर एक चीज स्टॉप लॉस रिलेटेड पूछना था। लाइक कुछ लोग कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस खाली माइंड में रखना चाहिए एंड पुट अ टारगेट बट डोंट पुट इट इन द सिस्टम बिकॉज द ब्रोकर कैन सी इट। तो क्या करना चाहिए, मतलब डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? देखो दिमाग, मेन चीज ये है कि दो चीजें होती है सौरभ जी। एक चीज ये होता है कि जो जनरल जो हैबिट होती है हम लोग की, हम लोग मिरेकल का हमेशा वेट करते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर दे रहा हूं, हमारा स्टॉप लॉस माना 100 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और क्या हुआ कि प्राइस 100 के नीचे आया, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो कि 100 के नीचे मतलब मुझे निकलना है। हम लोग क्या
गलती करते हैं हम लोग, गलती करते हैं कि एक पॉइंट और वहां मिस्टेक कर जाते हैं बस। तो अगर आप हाँ मतलब केवल आप मेंटली स्ट्रांग हो कि मेरे स्टॉप लॉस का मतलब जहां पर लेवल है वो मेरा स्टॉप लॉस है, फॉर श्योर वो मेरा स्टॉप लॉस है, तो मत लगाओ, अदरवाइज स्टॉप लॉस लगा के चलो। राइट सर, थैंक यू। ओके जी। सर अभी जैसे ये ट्रेड में अगर स्पेस बहुत कम है, कंफर्मेशन बार के ऊपर अगर हम ट्रेड लेते तो आगे भी देखिए वापस एक टेस्ट हुआ है। हाँ अभी ऊपर अभी अभी शैलेश जी वो उस बात पे आऊंगा। देखो ये सारी जो चीजें होती हैं ना, ये सारी चीजें होती हैं फ्यूल कितना है। अब सपोज हम कहते हैं फ्यूल बहुत ज्यादा है तो मैं कहता हूं कि ले लो ट्रेड, अदरवाइज मेरी हमेशा कोशिश क्या होती है, अगर ये बार छोटी है तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि इसको ऊपर निकल जाने दो, उसके बाद में टेस्ट, उसके बाद मेरी एंट्री होगी। लेकिन जैसे हम लोग ऑर्डर फ्लो यूज कर रहे हैं, अगर ऑर्डर फ्लो ने मैं ये बता दिया कि ये, मैं इस वाली बात की बात करूं, ये सेलिंग क्लाइमेक्स बार है, अगर ऑर्डर फ्लो ने मेरे को हिंट कर दिया कि बिंदास घुसो, बिंदास घुसो मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, मैं इसके ऊपर सीधे एंटर कर जाऊंगा, उसमें फिर टेस्ट वेस्ट का वेट नहीं करता हूं। अगर यहाँ टेस्ट हो गए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं एंटर कर जाता हूँ सीधे। तो वो चीजें धीरे धीरे आएंगी अपने पास में। फिलहाल अगर जो आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाँ अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा जो पहला टारगेट है वो टारगेट यही है। अगर मार्केट, एक तो तरीका ये हुआ कि मार्केट या रुका, होल्ड करने लगा, निकल जाओ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि मार्केट इसके आसपास आया, झटके में पूरे लेवल को क्रॉस करके ले गया, चुपचाप बैठ जाओ, अभी थम जाओ। ठीक है शैलेश जी? ओके सर, ओके। सौरभ जी आपका क्या डाउट है? सर मेरा एक बार रिपीट करो मुझे, बिल्कुल वॉइस आपकी समझ में अभी गायब हो गई, आपकी वॉइस। आपकी वॉइस नहीं आ रही सौरभ जी। आप एक बार दोबारा या तो ज्वाइन करो सौरभ जी, या थोड़ा सा वेट करो। हरीश जी आपका क्या डाउट है? सर तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा वो गड़बड़ जैसी बात नहीं हो जाएगी, तो मैं क्योंकि तो यहाँ स्टॉप लॉस नहीं, देखो आप किसकी बात कर रहे हो, अगर यहाँ एंट्री ले रहे हैं या यहाँ एंट्री ले रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो? फर्स्ट वाले टेस्ट बार की। क्या कह रहे हो यहाँ पर आप? हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे कम तो हमारा टारगेट है। हाँ तो उस टाइम बाकी कॉन्टेक्ट सेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल एग्जांपल्स आए हुए हैं, मैंने कहा ना अभी बहुत सारी चीजें हमारे पास आनी है। फ्यूल तो मैं बार बार वही चीज कर रहा हूँ, फ्यूल तो हम लोग गेज कर ले जाएंगे ना, फ्यूल तो हम गेज कर लेंगे कितना फ्यूल पड़ा हुआ है, वो हम कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है हरीश जी? ओके ओके चलो हाँ सौरभ जी अब बोलो, शायद अब आपकी आवाज आ जाए। सर वो कनेक्शन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ आप बताओ। क्वेश्चन ये था सर, जब ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे हम लोग एक तो जोन मार्क कर रहे हैं और एक लाइन मार्क कर रहे हैं, हाँ हाँ तो इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? ये जोन का क्या करता है और ये लाइन क्या करती है, और देखो, मतलब इन अब लेवल्स भाई- का क्या सिग्निफिकेंस है? ये अभी भी देखो। माइंड में कंफ्यूजन
देखो, अगर हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो एक बार यहाँ पर एग्जिट कर जाओ, एक पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा, जब प्राइस इसके ऊपर निकल गया और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है और इसने इस लेवल को होल्ड किया तो हम, सीधी सी बात है, दो अलग जोन रहा है। एक जोन ये है, ये एक जोन है, इसके बाद एक जोन अगला ये शुरू हो जाता है। यहां से यहां तक की जर्नी होती है और अगर प्राइस इसके ऊपर निकला और यहां की टेस्टिंग दी तो फिर और आपको एक दूसरा टारगेट या दूसरा कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। इसको लाइन को ड्रॉ करने का पर्पस ये है कि प्राइस अगर इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये जितना भी सेलिंग एरिया था वो पूरा बायर्स ने टेक ओवर कर लिया है और बायर इसके ऊपर आकर होल्ड करने लगा। अब मार्केट यहां से और अपसाइड जाएगा। वो होता नहीं डेस्क कि हमने इतना क्लियर कर लिया, अब हमने इतना क्लियर कर लिया, अब हमने इतना क्लियर कर लिया, ये वो वे है। राइट सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें सौरभ जी? कैसा भी नहीं, ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो और थोड़ा सा आगे चलना शुरू करते हैं। देखो, ये अच्छा एक एग्जांपल और आया हुआ है। अब हम चलते हैं, कहाँ चला जाए, एक मिनट रुको जरा। शैलेश जी आना लाइन पर जरा। हाँ सर। फ्यूल कहाँ है सर? ये जो सबसे बड़ी बार है, हाँ, SOS लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये बार फ्यूल एक बहुत बड़ा कॉज प्रॉपर फ्यूल है। फ्यूल है। नेक्स्ट स्टेप। यस सर। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ये सर। अगला हेलो। स्टेप, अगला स्टेप क्या है? मुझे क्या करना है नेक्स्ट? हाँ सर, अभी सबसे पहले तो जोन आइडेंटिफाई कर लूंगा मैं इस पर। गुड, मैं बना देता और अब मैं सिर्फ, हाँ हाँ सर, अब मैं टेस्ट का इंतजार करूंगा इस पर कि क्या प्रॉपर ये, टेस्ट हाँ, कहाँ मिलता है मुझे। क्या ये टेस्ट है? टेस्ट सॉर्ट ऑफ है सर। ठीक है, सॉर्ट ऑफ टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है, सॉर्ट ऑफ टेस्ट है। अब दूसरी चीज, क्या ये टेस्ट बार है? हाँ सर। क्या ये टेस्ट बार है? यस सर। राइट। क्या दोनों सक्सेसफुल टेस्ट है? सर दूसरा टेस्ट थोड़ा स्ट्रेंज है, फर्स्ट टेस्ट सक्सेसफुल है सर। ओके, मेरे को एक्चुअली ये वाले टेस्ट बड़े समझ में आते हैं। हमारा जो ये था, ये जो लेवल था, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक करने से पहले एक बार टेस्ट किया, प्राइस ने इसको ब्रेक करने से पहले एक बार और टेस्ट किया। मैं यहाँ पर एंट्री कर जाऊंगा। मतलब ये क्लोजिंग देखो, एक बार क्लोजिंग जोन के नीचे हुई, अगली क्लोजिंग उठा के जोन के ऊपर कर दी और दो पीछे पीछे टेस्ट लिए गए हैं। तो यहां पर हम लोग बाई कर जाएंगे। वॉल्यूम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि वॉल्यूम थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन यहाँ बैक टू बैक दो टेस्ट हुए हैं। यहाँ पर मैं अभी कुछ कॉन्सेप्ट जब एब्जॉर्प्शन के ऐड होंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएगी। शैलेश जी ठीक है? हाँ सर, क्योंकि सर वो सेकंड टेस्ट बार भी मतलब बहुत अच्छा खासा डाउन था ना, तो इसलिए थोड़ा डाउट। वो तो वो वाला जो हमारा स्काउट का कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें कुछ चीजें हेल्प हमारी हो जाएगी। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे ये कौन सा पैटर्न है भाई? ये कोई बताएगा कौन सा पैटर्न बना हुआ है? कोई नाम है इसका? नहीं? और बताओ, हैंड रेज करो जरा, फिर पूछता हूं मुझे किससे पूछना है। किस किस को पता है? बाकी हाँ हाँ, एक सौरभ जी आपको क्यों नहीं पता है ये? गुड। अंकित जी बताओ क्या है पैटर्न? टॉप रिवर्सल। गुड, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो जरा मैं कुछ और बेटर परफेक्ट,
देखता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ये आ गया एक। ये डाउन बार है एक, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है देखने में कि ऐसा ना हो, ये हमारा लेवल बार है, ये डाउन बार है। अब क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमने कहा फ्यूल हमारे पास आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम टेस्ट बार की बात करते हैं, ये एक टेस्ट बार है, आप कहते हो बिल्कुल बढ़िया टेस्ट बार है। अगली बार आप कहते हैं अरे वाह, बायर ने तो बहुत स्ट्रांग वे में यहाँ पर आ गया बायर, अब तो यहाँ स्टॉक ऊपर जाने वाला है, हमें क्या करना है। क्लियर कट बात है, अगर कोई भी एक्टिविटी आपको इस तरह की दिखाई देती है, इस तरह की मीन्स जहाँ पर हमने कहा कि जो हमारा ये कंफर्मेशन बार है, इस कंफर्मेशन बार का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, अल्ट्रा हाई। इवन ये जो फ्यूल आया था पहली बार का थोड़ा बहुत ही फर्क रहा, इतना वॉल्यूम एकदम से आया। पहली चीज, अब आप क्या कहते हो, पहली चीज लॉजिकल सोचोगे, आप कहोगे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का फर्क आया हुआ है और मेरे को नहीं पता हो, मैं इसमें एंट्री कर जाऊंगा। अगर मार्केट या तो यहां पर मुझे टेस्ट दे दे दूसरा, या मार्केट नीचे से जाके अगर ऊपर आएगा मैं इसको तुरंत एंटर कर जाऊंगा, तब तक मैं एंटर नहीं करूंगा। क्यों? टेस्ट सक्सेसफुल है, रेंज के ऊपर है, मैं सारी बातें मान रहा हूं कि हर चीज यहां पर है, पर फिलहाल मैं एंट्री नहीं कर सकता। उसकी वजह है ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, राइट। तो चीजों को इस वे में थोड़ा सा लेके चलो कि अगर आपका कंफर्मेशन बार है, आपको लगता है बहुत वॉल्यूम आ गया, तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये केवल ट्रैप करने के लिए बनी है हम लोगों को, कि हम लोग बस ट्रैप हुए, देखा और हम लोग कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा हो गया। एक ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ, इसको देखो ट्रेड करने का तरीका क्या होना चाहिए। सिंपल वे में यहाँ पर आपको एक जोन ड्रॉ कर देना चाहिए। प्राइस अगर होल्ड करेगा हम बाई करेंगे, प्राइस होल्ड नहीं करेगा हम सेल करेंगे, अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया, टेस्ट बार के वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अभी तक कोई डाउट?
और किसी के दिमाग में आ रहा हो कुछ चीजें पूछने के लिए? चलो सर हाँ पूछो पूछो। सर एक्चुअली वीएसए पर है ना, मैंने बहुत सी बार सिर्फ वीएसए की स्टडी में ही ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि नो सप्लाई बार के बाद हाई वॉल्यूम आ जाता है और प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता है। मैं चाहिए तो आपको कल एक एग्जांपल भी शेयर करूंगा सर। पर मतलब ये वाला ट्रेड और वो वाला ट्रेड में डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अच्छा, आप एक चार्ट भेजना मेरे को, फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे, बेटर रहेगा। चलेगा देखो, सर, एक, नो हाँ, प्रॉब्लम। एक चीज तो जो मैंने आपको बताई, बेस्ट वे तो यही है कि एक बार प्राइस को नीचे आने दो, उसके बाद प्राइस को ऊपर जाने दो। और दूसरी चीज हाँ ये सर। होती है, हाँ दूसरी चीज ये होती है एब्जॉर्प्शन, जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एब्जॉर्प्शन आया हुआ है तो ये चीजें चलती हैं। फिर वैसे इस केस में मत करो इस चीज को, ठीक है? ओके सर, ओके। चलो अब थोड़ी सी और हम लोग लॉजिकल इसमें बात करना शुरू करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट गाइस। देखो हमने कहा मार्केट हमारा अब कुछ इस वे में मार्केट जा रहा है और उसके बाद मार्केट एकदम से गिरा। मार्केट एकदम से यहां पर गिरा और उसके बाद एकदम से, अब हम कहते हैं एकदम से टेस्ट हुआ कोई। अगर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया हुआ है तो वहां पर पहला टेस्ट अवॉइड करो। क्यों? देखो चीजों को बहुत आराम से समझो, अप 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 डाउन, है ना? और फिर यहां पर सपोज एक छोटा सा टेस्ट होने लगा और एक छोटी सी बार बन गई, अभी अवॉइड कर जाओ। क्यों? मुझे लगता है कि ये टॉप रिवर्सल बार बना हुआ है। दिमाग में सारी चीजें लेके चलो। ऐसे ही जब हम लोग शॉर्ट की बात करते हैं कि हमने ये कहा कि हम माना एक शॉर्ट करने वाले, मार्केट डाउन मार्केट डाउन मार्केट डाउन, अप बार और नो डिमांड बार, करेक्टर चेंज। यहां क्या हुआ? अगेन यहां क्या हुआ कि बहुत स्ट्रांग बार एक आई हुई है। इवन मतलब जब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, टॉप रिवर्सल का जस्ट रिवर्स आया हुआ है। तो चीजें थोड़ी सी समझ के चलो कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक बार नॉर्मल वे में, पहले हमेशा मैं कहता हूं आराम से बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो कि मार्केट आज कर क्या रहा है, मार्केट चल कैसा रहा है, मार्केट अभी किस साइड जाने की तैयारी कर रहा है। अब देखो सपोज हम ये कहते हैं मार्केट अप गया, मार्केट अप गया, मार्केट अप गया, डाउन 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 डाउन, टेस्ट बार 1, टेस्ट बार 2। अब आप क्या कहते हो? सेल सेल, सप्लाई थोड़ी कम, सप्लाई थोड़ी कम, कंफर्मेशन बार। अब कहते हो ये मेरे लिए ठीक है। क्यों? जब हम लोग एक बॉल को कैच करते, कैसे कैच करते? जैसी बॉल आया धीरे पकड़ते हैं हाथ को, धीरे धीरे हाथ को पीछे ले जाना शुरू कर देते हैं। क्यों? हम कहीं ना कहीं जो प्रेशर है ना उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सेम वे में एकदम से अगर सेलिंग आई है, उसको धीरे धीरे अगर एब्जॉर्ब हो रही है, ये जो इस तरह के जो टेस्ट होंगे, ये टेस्ट हमेशा बहुत अच्छे होंगे। भाई काम करते हैं, नॉर्मल एक निफ्टी का चार्ट लेके चलते हैं, बल्कि 2-3-4 दिन की एक्टिविटी पढ़ते हैं। देखो शायद कुछ एक्टिविटी हमें मिले। देखो कहां से हम लोग कैच करें, पहले ये देखते हैं हम लोग कहां से कोई एक डे लेना हम लोग शुरू करते हैं। अगर अब ये चीज आई, इस वाली बार को हमने कहा ये एक बार है, अभी इसको मैं यूटी कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये शायद मतलब एक मिनट, इसका पिछले दिन का कहां है ये? अच्छा, ये गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। देखो सबसे पहले चीजें कैसे पकड़नी है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आप कहते हो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओके। अभी हमारी पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इतना गैप अप हुआ है, एकदम से तो नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अगर नीचे जाएगा तो कैसे जाएगा? ये जोन बना दिया, प्राइस इसके नीचे अगर होल्ड कर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम बुलिश है। अब पहली बार आपने कहा यूटी, यूटी के बाद हमें क्या करना है? इस पर सबसे पहले आप क्या करोगे? आप कहते हो कि मुझे यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब
एक तरीका तो ये हुआ कि प्राइस इतने एरिया में भाई या तो इस जोन के नीचे चला गया प्राइस, या यहां से कहीं रिजेक्शन लिया, तो हम कहते हैं अब मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट ने यूटी को क्रॉस किया, आप कहते हो अच्छा अब मैं बुलिश हूं, अभी फिलहाल मैं बुलिश हूं, क्योंकि अब मुश्किल है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हमारे पास में आई है। वेट क्या करना है, वेट करो कि यहां पर जो काउंटर अटैक होते हैं, काउंटर अटैक मींस अगर आप बाई साइड जा रहे हो सेलर के अटैक देखो, सेलर साइड जा रहे हो बायर का अटैक देखो। एकदम से मत घुसो मार्केट में, एक आध ट्रेड मिस कर दोगे, इसके आगे कुछ नहीं होगा। 10 में मतलब आपको इतने दिन में आपको लगता है कि नहीं मुझे तो यही ट्रेड एंट्री कर देनी थी, ठीक है एक मिस हो गई, इससे आगे कुछ नहीं होगा ना। हालांकि भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग को ट्रेड को कैच कराने में हेल्प करेंगी, भी बहुत सारे टूल्स हमारे पास में आने हैं। फिलहाल काउंटर अटैक की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ क्या हुआ, हमने कहा कि यहाँ पर एक तो मेरे को लाइन खींचनी है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब जब प्राइस इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, जो क्वेश्चन था सौरभ जी का कि यहाँ इस लाइन को ड्रॉ करने का क्या मतलब है, इस लाइन को ड्रॉ करने का मतलब ये है कि अगर प्राइस होल्ड कर रहा है तो हम बुलिश हैं। फिर यहाँ पर फिलहाल कॉन्टेक्स्ट, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बहुत बुलिश है। अब मार्केट अप बार, पहला अटैक सेलर का हुआ, आप कहते हो अभी तो सेलर मुझे ठीक ठाक लग रहा है, अगली बार आप कहते हो नो डिमांड बार। अगर यहां से मार्केट रिवर्स होगा तो डाउटफुल एक्टिविटी है, मार्केट यहां होल्ड कर जाएगा। बेटर मैं सोचूंगा कि मुझे यहां से बाई साइड ट्रेड मिले। अगर या तो ट्रेड ऐसी मिलती कि ये लाइन है, मार्केट यहां से नो डिमांड बनाता और यहां करेक्टर चेंज बनाता, यहां मैं शॉर्ट पर जाना चाहता हूं। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि मुझे अगर यहाँ नो डिमांड एक टेस्ट बार मिल जाए तो वो बाई पर जाऊंगा। तो एक बार सेलर दिखाई दिया, अगली बार बायर का इंटरेस्ट कम दिखाई दिया, यहां पर एक टेस्ट बार बन गई है ना। कॉन्टेक्स्ट बुलिश है, यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ टेस्ट हो रहा है, हम यहां से सीधे इसके ऊपर जा सकते हैं। अगर 2-4 पॉइंट का फर्क है आप यहां से जा सकते हो। इस सारी जगह पर अगर ऑर्डर फ्लो हमारा सपोर्ट कर रहा है, फिर एक डर वाली चीज कम हो जाती है। तो सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं, पहले कोशिश करो मार्केट क्या कह रहा है। जब पहला दिन था, एक चीज हम लोगों ने कहा था कि जब तक मार्केट आपसे बात ना करे, जब तक मार्केट आपको ना कुछ बताए, तब तक बिलीव मत करो किसी चीज पर। यहां क्या हो रहा है, यह मार्केट आपको बता रहा है कि भाई ये जो काउंटर अटैक हुए, पहला अटैक सेलर का हुआ, दूसरा अटैक सेलर का फिर हुआ, लेकिन सेलर मुझे वीक लग रहा है, मैं यहां पर बाई कर सकता हूं। और दो एक्टिविटी ट्रिगर हमेशा जो जनरेट करोगे आप, ट्रिगर हमेशा 15 मिनट और 30 मिनट पर जनरेट करो। 5 मिनट के ट्रिगर पर कभी ट्रेड मत और ट्रिगर जनरेट मत करो। ये हो सकता है कि 15 मिनट पर ट्रिगर जनरेट करो, पांच मिनट पे एंट्री करो, मानता हूं। अब जैसे ये जो हमारी चीज थी, ये 17 तारीख है ना, 17 का आधे घंटे का चार्ट भी देख लेते हैं क्या है। 17 17 कहां गया, 17 पे क्या है सौरभ जी, क्या टेस्ट बार हो सकती है ये? कौन सी वाली सर, दोबारा बताएंगे एक बार? ये टेस्ट बार है क्या? ये है सर। अब इसमें और क्या दिखाई दे रहा है आपको? मतलब एक चीज होती है कि मुझे मैं थोड़ा सा ज्यादा कन्विंस हूं। वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम इसका बहुत कम वॉल्यूम है? काफी कम है सर कंपेयर करते हुए। हाँ, अब यहां अगर हम देखते हैं कि यार वॉल्यूम बहुत कम है, इवन आसपास के एरिया में इतना कम वॉल्यूम कोई भी नहीं, तो आप क्या कहते हो? मुझे कॉन्फिडेंस है ये बार मेरी ठीक बार है, यहां से बार मेरी, मतलब अगर 15 मिनट
की एक्टिविटी पे हम लोग बाई कर रहे हैं, 30 मिनट पे आप कहते हो हाँ ये चीज ठीक है, मैं ट्रिगर मेरा सही काम कर रहा है, मैं इसको बाई कर रहा हूं, राइट। अच्छा, अब ये एक बाई यहां पर बाई नहीं करेंगे, बाई 15 मिनट पर हो गई। ये तो एक कभी कभी क्या होगा ना कि 15 मिनट पर बाई नहीं बन रही है और पता लगा 30 मिनट को आपको बहुत क्लियर कट बाई या सेल वहां पर मिल रही है, तो ट्रिगर जस्ट कंफर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अरे सौरभ जी ये बताना कि अगर आप इस ट्रेड को पकड़ोगे तो इसकी स्टोरी क्या बनाओगे? ये नो डिमांड बार है, कौन सी ग्रीन वाली सर? हाँ नो डिमांड बार, यस। इसकी स्टोरी क्या बनाओगे? मतलब आप इसको शॉर्ट लेने का लिए अगर शॉर्ट लोगे तो क्या सोच के शॉर्ट लोगे? कॉन्टेक्स्ट क्या बनेगा? ट्रिगर क्या है इसका? नो डिमांड आया सर, उसके बाद नहीं नहीं नो डिमांड से पहले की बात मुझे बताओ। कॉन्टेक्स्ट पहले तो वॉल्यूम देखूंगा। हाँ किसका वॉल्यूम? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सबसे पहले तो ये वाला देखूंगा सर। इसके पहले जो दो कैंडल्स हैं, एक जो सबसे बड़ा स्प्रेड है गुड 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 गुड, यही ट्रिगर पे लेवल ड्रॉ करूंगा। हाँ, सबसे पहले ट्रिगर जनरेट करोगे। आप कहते हो मेरे पास ट्रिगर है, इस ट्रिगर में क्या क्या चीज है जरा मुझे बताओ। पहला ट्रिगर आपने बताया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, ठीक है, और ट्रिगर दूसरा ट्रिगर क्या है? स्प्रेड बहुत ज्यादा था, ठीक है, नाम बता दो कुछ इसका, कुछ नाम लिख दूं? इसका सर वो है, क्या बोलेंगे इसको, सेलिंग क्लाइमैक्स। ऐसा मत करो, नहीं डाउन थ्रस्ट, डाउन थ्रस्ट। अब हाँ, मतलब इसको मैं चलो मैं SOW मार्क कर देता हूँ। आपने कहा SOW मेरे पास आया हुआ है, मैं एक जोन ड्रॉ कर रहा हूं, और क्या ट्रिगर है इस बार पर? एक तो आपने बताया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, एग्रीड। दूसरा आपने बताया SOW है। कोई तीसरा ट्रिगर इस वाली बार पर है क्या? POC के नीचे जा रहा है ये। गुड, POC से रिजेक्शन ले रहा है, गुड। अब आपने कहा ये VPOC से रिजेक्शन ले रहा है, तो अब आपका एक ट्रिगर ये भी तैयार हो गया। इस एक बार के अंदर आपको 3 ट्रिगर मिल गए, हाँ? राइट, तो ये चीजें हम लोग को चाहिए कि स्टोरी पहले आप बनाओ कि स्टोरी की उसके बाद आप कहते हो कि हाँ मेरे पास बार है, अब मुझे क्या करना है? आपने कहा स्मार्ट मनी ने सूटकेस तैयार कर लिया, काहे के लिए? उसको जो पोजीशन लेनी थी ले ली। अब क्या करेगा स्मार्ट मनी? अब आप कहते हो अब स्मार्ट मनी टेस्ट करेगा यहां पर, तो किस चीज के लिए? नीचे जाऊं, मतलब नीचे जाने से पहले कोई बायर तो नहीं है। अब आप जब अगर ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, तब तक इस नो डिमांड की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जब आपने ये स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट बना दिया, इससे बढ़िया कोई बार नहीं है एंट्री लेने के लिए। कोई डाउट सौरभ जी इसमें स्टोरी बनाने में? नहीं सर, ठीक है, समझ में आया। गुड। शैलेश जी आप क्या कह रहे हो? सर अभी जैसे 30 मिनट्स में एक सिंगल ट्रिगर, मतलब जैसे नो डिमांड बार बन गया, पीछे प्रीवियस डे में टेस्ट बन गया, तो चलेगा क्या सर सिंगल ट्रिगर पे? फिर से रिपीट करो, फिर से बताओ क्या सर। 30 मिनट्स के चार्ट पर अगर कोई सिंगल ट्रिगर होता है, जैसे सिर्फ नो डिमांड फॉर्म हो गई या फिर नो सप्लाई फॉर्म हो गई या टेस्ट फॉर्म हो गया, तो वो बेस पर ट्रेड लेना चाहिए क्या सर, कि और आधा घंटा वेट करके नेक्स्ट बार क्या बता रही है? गुड क्वेश्चन आपका, बहुत बढ़िया है। देखो
सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ये इस टाइम पर 15 मिनट पर ट्रेड जनरेट हो गई होती है ज़्यादातर, है ना। तो एक चीज़ तो ये हो गई, 15 मिनट का ट्रिगर देखो, एंटर कर जाओ। जो ये वाले ट्रिगर होते हैं ना, ये ट्रिगर हम लोग के, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने शॉर्ट लिया था, यहाँ पर हम लोग की ऑर्डर फ्लो बहुत हेल्प करता है। ऑर्डर फ्लो ने ये कहा कि इस बार के बाद आपको किसी बार की जरूरत नहीं है, कंफर्मेशन इसके नीचे से शॉर्ट मारो। और उसने ये बताया था उस दिन कि इसके अंदर फ्यूल बहुत ज्यादा है, ये भी उसने बताया था कि इस, अब देखो ये तो नो डिमांड बार है, पर यहां ऑर्डर फ्लो ने बताया था यहां फ्यूल बहुत ज्यादा, यहां से सीधे शॉर्ट मारो आप। तो वो पूरी स्टोरी बनेगी जब हम लोग अपना ओएफ शुरू करेंगे, तो वहां स्टोरी बनेगी हम लोगों की पूरी। वहां वीएसए भी अपनी स्टोरी बताएगा, वहां ओएफ अपनी स्टोरी बताएगा। और जहां पर सपोज हमने ये कहा कि ओएफ, यहां वीएसए ने दिखाया नो डिमांड बार, वीएसए क्या कहता है, आपको करेक्टर चेंज चाहिए, है ना। और ऑर्डर फ्लो ने क्या दिखाया, स्ट्रॉन्ग सेल बार। अब आप क्या कहते हो, मैं एक ट्रिगर तो यहां से ले लेता हूं वीएसए से, और दूसरा ट्रिगर मैं वहां से ले लेता हूं क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा है, मैं तो उसके नीचे शॉर्ट कर रहा हूं, काम खत्म। ऐसे करके हम लोग स्टोरी वहां पर बनाना शुरू करते हैं। सर सिर्फ एक और पूछना था, अभी जैसे मुझे कैसा वीएसए जरा ज्यादा समझ में आता है, मैंने मार्केट प्रोफाइल भी ट्राई किया, वो भी नहीं समझता है, शायद ऑर्डर फ्लो समझने में टाइम लग जाए। पर वो केस में अगर मैं प्योर अगर वीएसए अगर फॉलो करूं सर, तो मतलब तब भी मुझे ये मतलब परफेक्ट एक सेल सेटअप बनने का वेट करना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको वीएसए समझ में आता है ना। यस सर। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं केवल इस बार को रिप्लेस कर रहा हूं, इस बार में आपको इन्फॉर्मेशन और ज्यादा आपको दे के चल रहा हूं, और आप वीएसए फॉलो करो, फिर कोई दिक्कत आएगी। आप वीएसए फॉलो करो, हम वीएसए ऑर्डर फ्लो में हम वीएसए ही फॉलो कर रहे हैं, केवल इंफॉर्मेशन अपनी बढ़ा रहे हैं। देखो हमने ये कहा ये एक टेस्ट बार है, हमने कहा ये कंफर्मेशन बार है ना। पर क्या हुआ कि जब ये टेस्ट बार बनी, ऑर्डर फ्लो ने आपको कह दिया भाई बहुत फ्यूल आ गया इसके अंदर, तो फिर क्या करोगे आप, मे बी ये थोड़ा सा डाउट अगर देगी भी, तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ये आ गई कि जो टेस्ट हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं भाई, वो एक अपने स्कूल टाइम में नहीं होता था, एक क्वेश्चन लीक हो गया और ये लीक हो गया, तो हम लोग उसको बड़े कॉन्फिडेंट होते थे कि यार ये मुझे तो पता है ना क्वेश्चन आने वाला है। तो बस वही चीज है कि आपको लीक हो गया कि इसके अंदर क्या है, जहां आपको पता लगता है ना, वो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू हो जाता है। शायद इतनी, हाँ ये चीज आप इतना अभी पिक नहीं कर पाओगे, अभी 2 दिन और बचे हैं, उसके बाद आप पिक करना शुरू करोगे चीजों को। हाँ सर, मतलब थोड़ा बहुत चार्ट पर से तो इमेजिन हो रहा है आपके, पर फिर भी आगे और वो मेरे ऊपर है, वो मेरे ऊपर है, वो चिंता ना करो, उसकी तो जिम्मेदारी मेरी है ना। वो चीजें समझ में कैसे नहीं आएंगी उसके लिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, चिंता ना करो उस चीज के लिए आप। यस यस। चलो हाँ हरीश जी पूछो, आपका क्या डाउट आया भाई। सर शायद वो ये पूछ रहे हैं कि मान लो 30 मिनट का हम टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं। मैंने उसी का आंसर दिया जो आप कह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि वो पूछ रहे हैं कि 30 मिनट के बाद अगली बार हमें डाउन बार का वेट करना चाहिए। ना। हाँ पिछले दिन में मान लो 2:30 को एक टेस्ट बार बनती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, अगले दिन मार्केट ओपन होते ही अगर हमें कुछ ऐसे सिग्नल मिलते हैं तो उसको हमें कंसिडर करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अगर ये पूछा है तो अवॉइड करना चाहिए।
हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडर है। नहीं सर, मतलब मेरा तो पहला ही था परसेप्शन, पर ये सवाल का भी जवाब इंटरेस्टेड हूँ सर। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि इंट्राडे ट्रेडर हैं हम लोग, तो हम लोगों के लिए कल का ट्रिगर काम इसलिए नहीं करेगा, या तो वो हायर टाइम फ्रेम एक्टिविटी पर हुआ हो, पर वो डाउटफुल रहता है, तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं तो सेम डे वही है कि आज ही आज देखो उस पर ट्रेड करो। कल वाली चीज या तो बहुत हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, उसको हम लोग फॉलो, उस लेवल को फॉलो करेंगे, टेस्ट वगैरह में दिक्कत आती है, मतलब उसको डाउटफुल एक्टिविटी होती है। हरीश जी आपको आंसर मिल गया जो आपने पूछा? हाँ वो तो मिल गया। तो इस पे मुझे अगर स्टॉक स्विंग ट्रेड करना हो तो हो जाएगा ना? हो जाएगा। ओके चलो और थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। देखो ये बाई थोड़ा सा समझ में हम लोग को आया, थोड़ा सा लगे हाथ सेल भी हम लोग को समझ में आ गया। एक आधा बार और देख लेते। 17th हम लोग कर रहे थे ना, 17th हमने कर लिया, अब हमने 18th कर लिया। 18th पर हम लोगों ने क्या किया? अरे क्या नाम है अंकित जी, बाइंग क्लाइमैक्स को ट्रेड करने की दो जगह कौन कौन सी होती है? ये बाइंग क्लाइमैक्स है, कौन कौन सी दो लोकेशन होती हैं जहां पर कि हम ट्रेड ढूंढते हैं? रेजिस्टेंस के इधर या तो पीओसी। नहीं, बाइंग क्लाइमैक्स है। पहली लोकेशन क्या होगी? ये जोन। हाँ राइट। दूसरी लोकेशन शॉर्ट की क्या होनी चाहिए? ठीक। अब क्या ये एक बाइंग क्लाइमैक्स बार हो सकती है क्या? कह सकते हैं हम? यस यस। तो दूसरी, अगर हमारा पहला ये जोन है तो दूसरा जोन हमारा इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आना चाहिए। एग्रीड? राइट। ये क्या है, नाम क्या है बार का? नो डिमांड। इस बार का नाम क्या है? अच्छा नो डिमांड है। क्या हम डेंजर पॉइंट के पास में हैं? यस। गुड। शॉर्ट लोकेशन अगर हमारी डेंजर पॉइंट के पास में है, वो चीज हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज होती है। चलो जी आगे चलते हैं। एक्चुअली बाई सेल दोनों ही हम लोग डिस्कस किए लेते हैं, जब हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं चीज़ों को, दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब ये आया हमारा 20 सेकंड को रजस, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको? रजस, हाँ सर। कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको क्या? हाँ या ना? बिन आराम से, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको क्या लगता है, क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? सर वो हाई वॉल्यूम बार है उसके ऊपर है ना? नहीं वो ठीक है। इसमें क्या कोई टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां से इस बार तक 12-15 की बार तक? क्या कोई टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। ये जो पहली बार है, इस बार को देखने के बाद हमें क्या करना है? जोन ड्रॉ करना। गुड। अब हम कहते हैं कि यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो मेन चीज हमें क्या समझनी है, लोकेशन टेस्ट की कहां होनी चाहिए? रजस, अगर हम कहेंगे बाई लोकेशन चाहिए, बाई हम कर रहे हैं, तो बाई आप इस लाइन के नीचे टेस्ट ढूंढना पसंद करोगे या इस लाइन के ऊपर टेस्ट देखना पसंद करोगे? लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, कौन सी लोकेशन?
2 गुड गुड, वेरी गुड। पहली चीज देखो, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अभी एक हम फोर्सफुली बात करते हैं, हम कहते हैं नो डिमांड नो सप्लाई वाला टेस्ट बार फॉलोड बाई अप बार, यहां तो मैं बाई कर रहा हूं बस। अरे भाई क्यों, आप बाई तो कर रहे हो, लेकिन यहां क्या दिखाई दे रहा है? यहां तो सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो जो आपकी जो भी जजमेंट है कि एक लेवल के ऊपर तो आओ ना, तभी तो हर जगह थोड़ी टेस्ट देखना शुरू कर देंगे। हमने कहा ये सेलिंग क्लाइमैक्स बना हुआ है, यहां पर एक हमें टेस्ट मिल रहा है, मैं बाई कर रहा हूं। क्यों बाई कर रहे हो भाई? इस लेवल के ऊपर आओ तो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है रजस आपकी चीज कि हाँ। पहले चीज ये है कि हमारी जोन के ऊपर नहीं, तो हम क्या कहते हैं, यहां पर मुझे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही जहां पर कि मैं कह सकूं टेस्ट है। हालांकि यहां हम लोगों ने ट्रेड लिया था, हम लोगों ने इस लेवल में बाई किया, इस मूव को हम लोग कैच करके ले गए थे, पर वो ऑर्डर फ्लो की वजह से था। इसकी वजह से वीएसए ने यहाँ बिल्कुल हाथ खड़े किए हुए, वीएसए आपको यहाँ कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। थोड़ा और आगे चल के एक काम करते हैं, इसको 30 मिनट पर देख लेते हैं। 22 डेट है, 30 मिनट की एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं। मैं क्यों दिखा रहा हूं ये सारी चीजें, कि जिससे कि हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं। हाँ, यहां जाके क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया। रजस अब बताओ, कुछ और दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्पेशल? कंपोजिट ऑपरेटर को जरा काम पर लगाओ आप। ये हमने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है, पहली एक्टिव ये 1 2 3 एक्टिविटी अगर आप रीड करते हो कंपोजिट ऑपरेटर से, रिजल्ट क्या आता है? तो जिसका वॉल्यूम कम है वो ऐसे नहीं, आप 3 अटेम्प्ट देखो सेलर के, जो सेलर के 3 अटेम्प्ट हुए हैं उसमें क्या रीड कर रहे हो आप 3 अटेम्प्ट में? जो सेलर का पहला अटेम्प्ट है, ये हमने कहा अटेम्प्ट नंबर 1, इसका वॉल्यूम चेक करो अटेम्प्ट नंबर 2 के वॉल्यूम के साथ में, क्या दिखाई दिया आपको? कम है। कम है, यानी सेलर अभी जो है कि वो उसका जो अटेम्प्ट है वो वीक हो रहा है। ये तीसरा अटेम्प्ट हुआ, तीसरा अटेम्प्ट आपको क्या दिखा रहा है? और वीक हुआ। हाँ, और वीक हो और गया। वीक हुआ इवन। अब पहले बार की क्लोजिंग कहां थी? लगभग बॉटम पर, दूसरी बार एक्सट्रीम बॉटम, तीसरी बार थोड़ा सा ऊपर हो गया। एक चीज मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं है कि मार्केट इसके बाद ऊपर ही जाएगा, मार्केट इसके बाद बहुत तेजी से नीचे जाएगा। तो केवल ऐसा नहीं, अभी आप रीड करो, उसके बाद स्टोरी बनाना शुरू करो। लेकिन यहां जब स्टोरी बनाओगे तो अभी हमारी स्टोरी जो है फेवर में किसके जा रही है? हम कहते हैं मेरी स्टोरी यहां पर अब तक बायर के फेवर में जाने की कोशिश कर रही है। बाकी चीजें अलग है, कॉन्टेक्स्ट और ऐड होगा। इन जनरल कभी भी हम लोग देखेंगे कि सेम सिनेरियो और उसके बाद मार्केट यहां से बहुत तेज नीचे गिर गया, तो उसमें फ्यूल यहां भरा होता है, उस टाइम कहीं ना कहीं फ्यूल होगा, एक कॉज बनेगा। तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं कि आप कहते हो मार्केट एकदम से भागा, आप कहते हो हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्योंकि यहां ना कोशिश कर रहा था, यहां पर कंपोजिट ऑपरेटर दिखा रहा था कि सेलर यहां पर वीक हो रहा है। रजस कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में आपको भी? नहीं है। गुड। अब देखो सर, ये वाला एग्जांपल बन जाएगा ना सर, नो सप्लाई बार के बाद? अरे यार हाई वॉल्यूम से ऊपर एग्जांपल भागने मत बनाओ, इसमें तो स्टॉप लॉस बहुत लंबा जाएगा। ये तो यहाँ कैच हो गया था, ये कैच हो गया था। ये ना यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्री, यहाँ ऑर्डर फ्लो पर एक नो डिमांड बनी थी, तो इसकी जो एंट्री हुई थी ये 27, मेरी 35 पे एंट्री हो पाई, तो मुझे एंट्री याद है। इसके ऊपर एंट्री ली थी, उसके बाद इस मूव को कैच करके ले गए थे, क्योंकि यहाँ फ्यूल दिखाई दिया गया था कि फ्यूल यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो अब हम कहते हैं, अरे अंकित जी जरा लाइन पर आओ, स्टोरी बना दो जरा इस बार की। मतलब ये कौन सी बार है? नो डिमांड है। एक स्टोरी बना सकते हो? हाँ, एक स्टोरी बना दो जरा। हाँ, स्टार्ट में यूटी है। ओके गुड। देन वहां पर मैं जोन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मुझे एंट्री मिला। ठीक है, बस ठीक है, मुझे यही चाहिए। मतलब इसको नहीं पकड़ना है, पहले इसको पकड़ना है, उसके बाद इसको पकड़ो। रिवर्स जाओगे ना कि आप यहां से वो टॉप डाउन वाली अप्रोच वैसे मत लेके जाना, रिवर्स मत करना, इसको मत देखो, पहले इसको देखो। अगर ये है, अगर कॉन्टेक्स्ट है तो छोटी चीज देखो, अदरवाइज नहीं। क्लियर कट बिल्कुल नहीं हमें देखना। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग ये दिन की एक्टिविटी देखते हैं 24 की 15 मिनट पर। 24 की एक्टिविटी 15 मिनट पर। कुछ खास नहीं है इस दिन। नीलेश जी
ऑनलाइन आना नीलीश जी जरा। जी सर। कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको क्या 24th में? यहाँ तक मतलब 11:30 तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? नहीं सर, नो गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। गुड गुड। मतलब इसमें कंफ्यूज हमें नहीं होना है कि ये यहाँ जबरदस्ती टेस्ट मत कराना कि ये इसको मैं टेस्ट मान रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक हम लोग की हैबिट क्या होती है, अच्छा ये एक सेटअप हो गया, आगे से ऐसा सेटअप आएगा मैं कैच कर लूंगा ना, बिल्कुल नहीं। क्लियर कट एकदम कहना चाहिए नहीं। क्या ये टेस्ट बार है? आप कहते हो हाँ ये टेस्ट बार है, अगर इसके बाद एक टेस्ट हो जाता मैं बाई कर सकता था। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने अगली बार जो टेस्ट बार नहीं है, सेलर ने हैंड रेज किया है, मार्केट ऊपर तो गया, हमें यहाँ ट्रेड नहीं मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं मिल रही ना मिलने दो। अगर सेट जब तक मार्केट आपको आकर नहीं बोलेगा तब तक हमें नहीं करना है। इवन यहाँ एक थिन एरिया था, दिमाग में रखना सारी चीजें, थिन एरिया था, मार्केट ऊपर गया, एकदम से मार्केट नीचे गिरा है उसके बाद। अब देखो यहाँ अगर हम कहें कि ये जो मार्केट नीचे आया, सप्लाई यहाँ तो कम हो रही थी, मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए था, तब भी मार्केट नीचे आया। वो कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग बना रहे होंगे, जो स्टोरी बना रहे होंगे, उस पर चीजें सारी की सारी ये हमारी डिपेंड करेगी। ओके, अब एक आधा बाई का सेटअप और देख लेते हैं। हाँ ये रहा देखो बाई का सेटअप। अब कहाँ चलते हैं शमशुल जी? हाँ शमशुल जी, थोड़ा सा कुछ बनाएंगे इस पे स्टोरी, क्या बन सकती है? इसमें ये जो आपका जो सेलिंग क्लाइमेक्स आया है दूसरे बार पे, और इसके ऊपर आपका जो है कि एक तरह का हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी पिछली बार के मुकाबले में। तो लेकिन ये जो है कि मार्केट के टॉप के ऊपर नहीं है, अगर आप पीछे देखें थोड़ा बैकग्राउंड में तो मार्केट का टॉप कहीं और है। ठीक है ना। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो फिर मैं इसकी बजाय जो नीचे जो मार्केट आ रही है, मैं इस वाले बार को कंसीडर करूंगा, ठीक है, एज ए सेलिंग क्लाइमेक्स, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है कि अपना जोन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके बाद मजीद मुसलसल नीचे आ रही है तो फिर उसके बाद जो आखिरी जो बार जो बन रहा है, मैं वो बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं अब तक करता रहा हूँ, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये जो आखिरी जो नीचे बार आया है, मैं उस वाले बार के आसपास जो है कि मैं जो है ना कि मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सपोर्ट वगैरह। अच्छा, अभी क्या है शमशुल जी, ये वाली बार क्या हम इसको टेस्ट बार कह सकते हैं? हाँ, इसको हम टेस्ट बार कह सकते हैं। आज मतलब मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आज शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद ये कंफर्मेशन बार है, लेकिन आज मैंने यहाँ पर बाई नहीं किया था। उसकी वजह मेरे साथ क्या है, उसकी वजह ये थी इस जोन के ये नीचे था। मैं थोड़ा सा वही है कि मैं रिस्क लेने से थोड़ा बचता हूँ। रिस्क मतलब यहाँ अगर मैं कहूँ तो यहाँ मेरे को डाउट था, इस ट्रेड को मैंने कैसे लिया था, जस्ट मैं वो शेयर कर रहा हूँ आज कि ये सेम है। देखो ये जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था। शमशुल जी, ये कौन सी एक्टिविटी है? कुछ इस तरह का सेटअप हम लोगों ने डिस्कस किया है कभी क्या? ये जो है कि ये तो आपके जो है कि इसने मार्केट ने जो है कि अब थ्रस्ट टाइप का बना रहा है। और सोचो, गुड बाई पुअर सेल के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। अच्छा, गुड में वो नहीं मिले थे। अच्छा, वो आपने मिस किया। देखो अब ये क्या जोन के ऊपर, ये वही जोन है जो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। अब प्राइस जोन के ऊपर आ गया। प्राइस जब जोन के ऊपर आया, मतलब मैंने जो आज बाई किया था, मैंने इसके ऊपर बाई किया था आज। प्राइस अब जब प्राइस नीचे जाना शुरू किया तो यहां पर कंपोजिट ऑपरेटर को मैंने लगाया। एक कॉन्सेप्ट होता है पुअर गुड बाई पुअर सेल, स्ट्रॉन्ग बाई। क्या इसको हम स्ट्रॉन्ग बाई कह सकते हैं? कॉन्टेक्स्ट में वॉल्यूम है गुड बाई विद पुअर सेल। ये पुअर सेल है, ये पुअर सेल, ये पुअर सेल। यहां पर मैंने टेस्ट का वेट नहीं किया था, इसके ऊपर मैं एंट्री लेके चला गया था।
तो जस्ट मतलब अब यही है कि जो रिस्क वाली चीज होगी, मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क मैं ना लेता हूँ ना कभी मैं एडवाइस करता हूँ कि आप लोग रिस्क लो। तो ये वो चीज है कि बाई तो यहाँ बनी, लेकिन मेरे जोन के नीचे जाकर बाई बनी, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बाई कर पाऊँ। मार्केट का क्या पता, हो सकता है मार्केट यहाँ जाए और एकदम से टूट जाए। हाँ, ऑर्डर फ्लो क्लियर कट यहाँ पर बाइंग दे रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि जोन अटका हुआ था, इस वजह से। चलो, क्या शैलेश जी आप क्या कह रहे हो, डाउट है क्या आपका? सर अगर 15 मिनट पर हम देखते हैं उसको तो 15 ही है। मतलब ये, हाँ, तो सर ये चीज हो सकती क्या कि कंपोजिट ऑपरेटर को अगर रीड करना है तो पहला लो, हाँ, वो वाले बार ने तोड़ा नहीं था, नो सप्लाई वाली बार ने। नहीं तोड़ा था। हाँ, तो मतलब ये भी एक पॉजिटिव साइन कंसिडर हो सकता है क्या? देखो, मैंने कहा ना हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे को एक चीज समझ में आती है कि मतलब मेरे को रिस्क था यहाँ पर। रिस्क मेरे को क्या था, एक रिस्क मेरे को ये था कि एक पीओसी लेवल यहाँ पर आया हुआ था पहला, यानी अगर मैं कहूँ R1 हमारे पास ये था और R2 ये था। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी यहाँ पर बाई करने की। यहाँ बिल्कुल मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया यहाँ पर बाई करूँ। आज मेरी एक बाई साइड की ट्रेड थी, मैंने बाई 73 से यहाँ पर मैंने बाई किया हुआ था। मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को 25-30 पॉइंट यहाँ पर देख के जाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट थोड़ा सा तो ऊपर गया। मतलब ये था कि मेरी शायद यहाँ 73 के आसपास होना चाहिए। कितना है देखो जरा, हाई कितना दिख रहा है, 73, हाँ वो याद है मेरे को लेवल। यहाँ पर मेरी बाई थी और मतलब 25 से 30 पॉइंट की ट्रेड थी, लेकिन क्या हुआ मार्केट ने ना थोड़ा सा तो ऊपर गया, ये गया 86 था, फिर मार्केट नीचे आने लगा। तो मैं ये लगभग मतलब शायद 5-7 पॉइंट के लॉस के साथ निकल गया था उस, क्योंकि यहाँ ऑर्डर फ्लो लगातार बोल रहा था कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो एक मैंने रिस्क लिया था, वहां से तुरंत मैं हट गया था। उसके बाद जो अगला बाई किया था वो मैंने जोन के ऊपर आने के बाद किया था। तो शायद जो चीज आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरे को समझ में आती चीजें तब जब एक डेंजर जोन के बाहर आ गए, उसके बाद मैं देखूंगा बाई कहाँ हो रही है। ठीक है शैलेश जी, कुछ और आपका डाउट हो तो पूछो। यस। ठीक है, नहीं सर। हाँ बसंत जी आपका क्या डाउट है? सर आप जिसको गुड बाय पुअर सेल बोल रहे थे सर, वो क्लस्टर ऑफ क्लोजेस भी है क्या? क्लस्टर ऑफ क्लोजेस यहाँ पर क्या, नहीं नहीं वो देखो ये चीज़ अलग ही है बिल्कुल। क्लस्टर वगैरह का कोई चक्कर नहीं, 5 मिनट का कोई क्लस्टर नहीं होता है। क्लस्टर होगा तो 15 मिनट पर जाकर मतलब कुछ बनेगा। यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि कॉन्टेक्स्ट में हम लोग स्ट्रॉन्ग वे में ऊपर आए थे, उसके बाद जोन के ऊपर आ गए। अब यहाँ पर अगर हम देखो मेन चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है फ्यूल को गेज करना। जब हम लोग ऑर्डर फ्लो की बात करेंगे हम लोग बार बार एक ही चीज कहेंगे, गेज करो, फ्यूल गेज करो। फ्यूल की गेजिंग यहाँ पर बता रही थी कि फ्यूल बहुत ज्यादा है। अब एक मूव तो यहाँ हो चुका, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं टेस्ट का वेट करता। और एक हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था यहाँ पे, पुअर बाई गुड बाई विद पुअर सेल, इस वजह से मैंने यहाँ पर सीधे एंट्री दी थी। तो यहाँ क्लस्टर वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है बसंत जी? जी सर। सर तो इसमें गुड बाय पुअर सेल है तो डायरेक्ट इसके ऊपर एंट्री ले मैं बाई सकते कर हैं? गया था। वो देखो मैंने कहा ना, चीजें कहाँ आती हैं, चीजें आती हैं कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट में फ्यूल बहुत था, आज फ्यूल बहुत ज्यादा था मार्केट के अंदर। जी सर। ठीक है भी वो। और खास बात क्या है, खास बात ये है कि अगर वहां पर हम रिस्क लेते हैं, वहां स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। यहाँ स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, मतलब उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है कि वहां पर जर्क लग जाएगा। और हम एक जोन के ऊपर आ रहे हैं, जब जोन पर वापस जा रहे हैं तो सेलर दिखाई दे ही नहीं रहा है। और यहाँ लगातार बायर यहाँ बायर पुश कर रहे हैं मार्केट को, ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओ। वहां सेलर डाउन हो गया, बस यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारी। ठीक है सर ये जो एंट्री थी ये ऑर्डर फ्लो वाली एंट्री थी ना? एंट्री वीएसए की वजह से मैंने ली थी, लेकिन ऑर्डर फ्लो ने एंट्री पहले ही दे दी थी, लेकिन मैंने ली नहीं थी एंट्री वहां पर। ऑर्डर फ्लो सपोर्ट बायर को कर रहा था स्ट्रांगली। ठीक है, चलो सौरभ जी आप पूछो, आपका क्या डाउट था? डाउट है, सॉरी सर। मेरा डाउट ये था लाइक हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग में तो स्टॉप लॉस लगा के और टारगेट प्रॉपर्ली एडजस्ट करके रिस्क रिवॉर्ड से अपना धीरे 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 कैपिटल बढ़ाते रहते हैं। बट एक सिचुएशन ऐसा है कि मतलब आपने कैपिटल बिल्ड किया और एक दिन पूरा मार्केट क्रैश हुआ, तो हाउ कैन आई अवॉइड दैट सिचुएशन कि मेरा पूरा कैपिटल एक दिन में ना वाइप आउट हो जाए? उससे बचने का कोई तरीका है क्या रिस्क रिवॉर्ड में? देखो मेरा क्वेश्चन क्लियर है? मेरा आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर है। आप स्विंग की बात कर रहे हो, पहली चीज ये है। राइट सर, स्विंग की बात कर रहा हूँ। देखो उसमें तो एक तरीका यही होता है कि
आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जाओ, एक आपका लिमिट आए वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और दूसरी चीज ये है कि मार्केट जब गिरता है ना, तो एक तरीका ये हुआ कि मार्केट न्यूज बेस्ड है, एकदम से गिर गया, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। अदरवाइज मार्केट आपको इंडिकेशन देके जाएगा। हर एक का एक तरीका होता है। आपने माना एक आपने बाई किया, और आपने बाई किया हुआ है कि भाई ये मेरा, सबसे पहले आपका कॉज क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने बाई क्यों किया। आपने कहा कि मैंने डिमांड लाइन के पास बाई किया है, फॉर श्योर विदाउट सेकंड थॉट यहां पर निकल जाओ। ये चीज आपको बता चुका हूं कि मार्केट यहां रुक रहा है। एक तरीका तो ये हुआ कि आया, रुका, फॉर श्योर यहां निकल जाओ। एक तरीका हुआ मार्केट यहां था और यहां से निकल गया, बैठ सकते हो। तो आपका वो क्लियर होना चाहिए एकदम से कि मुझे यहां पर निकलना है। आपने यहां एंट्री ली, यहां आपको निकलना है। अगर आप ऐसा करके चलोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप नहीं ट्रैप होगे। और अदरवाइज तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा आपका तैयार रहना चाहिए कि यहाँ तो मुझे निकलना है, तो पूरी कैपिटल आपकी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप सिस्टमेटिक चल रहे हो, आपको पता है कि मेरा टारगेट यहाँ तक है, उस टारगेट पर निकलते रहो, ये हैबिट रखोगे तो मतलब मुझे लगता नहीं कि एकदम से जर्क आना चाहिए आपके पास। कुछ क्लियर है सौरभ जी? आंसर मिला आपको ना? हाँ ठीक है, राइट। और ये चीजें बहुत सिस्टमेटिक वे में हमें लेके चलनी होती हैं कि यहां पर मेरा टारगेट है। जब आप एंटर कर रहे हो, उससे पहले आप एक बार ये देखो कि आप प्रॉफिट कहां निकाल। हम लोग की हैबिट क्या होती है? और ज्यादा, और मोर मोर मोर, वो बोर हम लोगों को मार देता है, और कोई बात नहीं होती है। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आज हम लोग इतना ही रखते हैं। टेस्ट का स्पेशल बोल रहा हूं आप लोगों को, टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। लाइव मार्केट का जब प्रेशर होता है ना, उस टाइम ये दिमाग काम नहीं करता हम लोगों का। आज जैसे मतलब एक डिस्कॉर्ड ग्रुप में हम लोग चलते रहते हैं, तो ये जब बाई डाली थी ना, तो एक का किसी मेंबर ने लिखा था कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारे, मैं तो भूल गया हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, हम लोग को सब चीज़ें याद रखते हुए चलना है। मतलब लॉजिक एक बार सिस्टम के अंदर आने चाहिए, सारे लॉजिक हम लोगों के। पूछो बसंत जी, क्या कह रहे हो? सर ये इस पे आपने ट्रेड कैसे लिया था सर? एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा और समझा देते। अभी तो आप इस पर तो सिंपल इसके ऊपर बाई कर गया था, इसके ऊपर बाई कर गया था। दिमाग में मेरे ये था कि इसके नीचे निकल जाऊंगा, अगर मार्केट घुसा तो इसके नीचे निकल जाऊंगा, बस और कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। सेलर डाउन थे, फ्यूल बहुत ज्यादा था। अभी आपको समझ में नहीं आएगी वसंत जी, अभी इसकी कहानी एक्चुअली जो मेन कहानी वो आपको नहीं पता। मेन स्टोरी मुझे पता है, आपको नहीं पता मेरी स्टोरी अभी। ठीक है ना? परेशान ना हो। जो चीजें मैं अभी कह रहा हूं कि आपको नहीं पता, वो चीज आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने वो टॉपिक कवर नहीं किया। जब वो टॉपिक कवर हो जाएगा, तब तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि छोड़ो, उस टाइम तो मैं पूछूंगा ना कि क्यों। ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। चलो गाइस, आज पूछो 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 पूछो। हरीश जी आप पूछो पहले डाउट आप। सर वो निंजा ट्रेडर का हो गया था ना सर, मतलब या भी कुछ बाकी है उसमें? नहीं, उसका हो गया है। आप सिंपल आप वहां कल उसको कनेक्ट करवा लेना डेटा को, और वो चल जाएगा। थैंक यू। हाँ, सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ उसके अंदर हो चुके हैं। ओके। हाँ, हरीश जी आपका क्या डाउट है? प्लान ही डिस्कस करना था, कौन सा प्लान लूं? आप जो चाहे वो ले लो। मतलब ये है कि उसमें डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस क्या आता है? एक में 10% है, एक में 20% है। अरे वो नहीं, यानी मान लो स्मार्ट है, इलाइट है, प्रो है, तो उसमें क्या स्क्रिप्ट की बात है ना, कि नंबर ऑफ स्क्रिप्ट आपको ज्यादा मिलेगी उसमें। मतलब जो बेसिक वाला है उसमें 10 मिलती है कि मैं निफ्टी ही करता हूं तो मेरे को जरूरत ही नहीं है ज्यादा करने की। तो आपको अगर बेसिक लेते हो उसमें 10, कोई भी 10, ऐसा नहीं है कि 10 फिक्स करके देंगे, कोई एट अ टाइम आप 10 स्क्रिप्ट ओपन कर लोगे। ओके, ठीक है। शैलेश जी आप पूछो। सर वो सब डेटा फीड वगैरह हो गया है, आप एक बार सिर्फ स्क्रीन पर दिखा देंगे क्या कैसे ये करना है सॉफ्टवेयर को? मैंने पीछे किया था पर वो अभी मतलब ये नहीं रिकॉल नहीं हो रहा है। चलो मैं क्लास के बाद ही आपको आपका सिस्टम मुझे एनीडेस्क पे दे देना, वहीं आपको बता दूंगा। कुछ कमी होगी तो उसको दूर कर दूंगा मैं। चलेगा सर। ठीक है। शमशुल जी आप क्या कह रहे हो? अच्छा, मैं सर एक सवाल मेरा ये था कि मेरे पास तो इंडियन मार्केट का डाटा नहीं होगा, तो वो लोग क्या दूसरी मार्केट का डाटा भी देते हैं कि सिर्फ इंडियन मार्केट का देते हैं? नहीं, आप कौन सा मार्केट देखते हो? मैं यूएस देखता हूँ। तो यूएस के लिए तो मैं आपको एक है, मतलब मेरे वही स्टूडेंट हैं, वो क्या कहते हैं, ये यूएस का मार्केट वो देखते हैं और वो पूरे टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे।
वो कनाडा हाँ, बेस्ड अगर आप कनाडा बेस्ड हैं, तो उनका मैं नंबर आपको ठीक, शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी कमेंट मुझे करना था कि ये जो आपने जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के ऊपर जो आपने जो जोन बनाया, तो इसमें एक तरीकेकार जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ डाउ जोन की, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, तो पिछले दिन का जो हाई और लो जब हम ड्रॉ कर देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो मार्केट इसी तरीके से जो है कि या तो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी या वो नीचे आएगी। बिल्कुल। और उन दो लाइनों के आसपास जो है कि नो डिमांड बार और ये नो सप्लाई बार जो है, ये टेस्ट और ये जो है बहुत काम आते हैं वहाँ पे। एक्चुअली नहीं, बिल्कुल सही कह रहे शमशुल जी। क्या कहानी है ना, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप देखोगे वीएसए को, वीएसए अपने आप एक ह्यूमन नेचर होता है। जो हम लोग सोचते हैं मार्केट, वैसे ही मार्केट चलता है। हम लोग कहाँ फंसते हैं? हम लोग केवल ग्रीड में फंसते हैं। अगर हमारे अंदर ग्रीड ना हो तो हम लोग, मैं बहुत श्योर होता हूँ वीएसए ट्रेडर कभी लॉस नहीं ले सकता है, जब तक ग्रीड पर कंट्रोल नहीं है। तो आप तो खैर, आपका ट्रेडिंग मुझे पता है, आपका ट्रेडिंग बहुत प्रैक्टिकल वे में चलते हो, इसलिए आप अच्छा करते हो ट्रेडिंग में। तो वो टिप्स हैं, वो आप मतलब कि अपने आप को कैसे इन सारी चीज़ों से दूर रखो, एक रोबोट की तरह से चलो, सिंपल सी चीज़ ये होता है। ठीक है, चलो मैं नंबर शेयर करता हूँ आपके पास में। ओके, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हरीश जी, कोई और आपका डाउट बचा है क्या? हैंड रेज है आपका भी? हाँ सर, वो ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स आते हैं, उसको ले सकते हैं हेल्प में? किस चीज़ का? वीएसए का? हाँ। काहे के लिए? आपको लगता है कि आपको इंडिकेटर चाहिए वीएसए का? मुझे तो ना बिल्कुल ना नहीं ना लगता। ना, हाँ, फिर? अरे मुझे भी नहीं पता, जस्ट मैंने पूछ लिया। नहीं, कोई इंडिकेटर मत लगाओ, ऐसे ही चलो चीज़ों को। जितना बढ़िया आप बिना इंडिकेटर के चार्ट रीड कर सकते हो, इंडिकेटर लगते ही एकदम से हालत टाइट हो जाएगी आपकी। इंडिकेटर है क्या? कोडिंग ही तो है, 2-4 जगह वो उसके वो पैरामीटर इधर उधर होंगे, वो सिग्नल चेंज कर देगा। कंपोजिट ऑपरेटर को पकड़ के रखो, उसको मत छोड़ो कभी भी। ठीक है। दूसरा इंडिकेटर, जब आप इवन मूविंग एवरेज भी लगाते हैं तो वो जो आपकी जो बार की जो फॉर्मेशन जो है ना, वो थोड़ी सी स्क्वीज हो जाती है वो भी बात ठीक है, वो भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा, हालांकि। और वो माइंडसेट भी चेंज होने लगता है ना। मेरे को बड़ा इरिटेशन लगता है इंडिकेटर, अब मैं कुछ लगा के चलता हूँ वीएसए का, तो मेरे को क्लीन वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत बढ़िया चीज़ है। वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल बहुत बढ़िया चीज़ है। हालांकि कैच मत करना कि मार्केट प्रोफाइल, मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ में सारी चीज़ें हम लोग उसमें लेके आ गए हैं जो मार्केट प्रोफाइल हमें प्रोवाइड करता है। एक्सेप्ट कुछ चीज़ें छोटी मोटी है, वो चलता है, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल अपने आप में सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे बढ़ते हैं चीज़ों में। ओके गाइस, गुड नाइट।